ना एक बहन होना बहुत ज़रूरी है, या फीमेल इंटरेक्शन, दोनों नहीं था हम लोग का, ज़्यादा चारों भाइयों का। तो बॉन्डिंग ना बड़ी आदमियों वाली हो जाती है कि कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम बात करें। लड़कों की जो जलन होती है ना वो चेहरे पे दिख जाती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी वाइफ से कोई लड़का हिट कर रहा होगा या सामने से तुम्हारी वाइफ भी जेनेरिक ही बात हो रही है, लड़कों का एकदम दिख जाता है कि मार देंगे साले को। लड़कियां ना छुपा लेती हैं। अब लोगों ने इंटर रिलीजन कर लिया, मेरे इंटर कास्ट में इतना बवाल किया था, उन्हीं के बच्चों ने इंटर रिलीजन भी किया एंड एवरीबॉडी इज ओके। तो मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल। 3-4 मिनट का एस्केपिज्म सुट्टा देता है, 1 घंटे का एस्केपिज्म दारू देती है। चीटिंग वीटिंग आप ना परस्यू करते हो तो एक हफ्ते का भी एस्केपिज्म देता है। समहाउ वी आर कन्विंस्ड मैन कि हमें ही संभालना है, और हमें ही संभालना है तो हमें कैपेबल होना है, और अगर हम कैपेबल ही नहीं है तो हम मैन ही नहीं है। एक बार मैंने खुल के अपने मन की बात बोली थी और सब गड़बड़ हो गया था कुछ 6 सालों के लिए। उसके बाद से थोड़ा सा मैं और रिजर्व हो गया कि सच नहीं बोलना तो नहीं सुनना है लोगों को। हम कहीं जा रहे थे तो कैब की डिग्गी में सूटकेस रखना था, तो मैं उठा रहा था, वाइफ ने भी हाथ लगा दिया मुझे। अरे मैं कर लूँगा ना, क्या है? कह यार तुम लोगों का ख़त्म ही नहीं होता ये नाटक। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर होती है। थोड़ी देर पहले मैंने एक और अपना पॉडकास्ट शूट किया था किसी और गेस्ट के साथ, और कोशिश तो हमेशा होती है कि हमेशा अपना बेस्ट दो, और दिया भी मैंने, बट फॉर सम रीज़न वो इतना मतलब खास गया नहीं। तो मैं अभी आपके साथ बैठी हूँ ना, तो अभी मेरे को खुद थोड़ा सा ऐसे लो लग रहा है। स्टार्टिंग में कोई ऐसा बोल जाए सही लगता है, फिर मुश्किल है। तो बट वैसे आपके साथ ऐसी मोमेंट्स होती है कि आपको कभी कभी, आप भी तो कितने सालों से कर रहे हो? अच्छा, कंफर्टेबल क्या? मैं जनरल कंफर्टेबल हूँ ही नहीं। मेरा है कुछ प्रॉब्लम, अपने घर पे भी नहीं रहता हूँ कंफर्टेबल। अपने माँ बाप के सामने मैं 100% कंफर्टेबल तो नहीं हूँ। तो बचपन से ही, या बचपन में तो फ्री होते हो? थोड़ा अभी इधर 8-10 सालों से, उसके पहले से, उसके बाद चिल थे, घर के सबसे छोटे बच्चे जैसे होते हैं। कितने भाई बहन हो आप? हम 4 भाई हैं। 4 भाई? सबसे छोटा हूँ। अरे वाह। मैंने एक वीडियो भी निकाला था, इसमें लोगों को सिर्फ ये याद है कि तुम लोग 4 भाई हो ना, कल्लू मल्लू बुल्ली गोलू। मैं गोलू। गोलू। पता है मेरा बड़ा भाई है, उसका भी निकनेम गोलू है। हैं वो गोलू जैसे हैं या नहीं? तब थे। अच्छा। हाँ, अब डिफरेंट टाइप के गोलू हो चुके, जिम जा के बफ। तो बचपन में कैसे थे फिर आप? बचपन में सिमिलर था बट बेटर था, मुझे लगता है। मतलब बेटर कैसे? थोड़ा कम टेंशन लेता था मैं, ज़्यादा कंफर्टेबल था लोगों से। इनफैक्ट जैसे घर पे कोई आता था ना मेहमान बाहर का, जैसे एजेड आदमी खास करके जिनसे बात करना मुश्किल होता है, और पापा मम्मी अगर घर पे नहीं तो मेरे भाई मुझे ही आगे बैठते थे, जाओ गोलू बात करो, क्योंकि पता गोलू बात कर ले, गोलू बात रैंडम बातें करो। तब क्या लगता है आपको, क्या हुआ इस बार ऐसा जो मौसम रहा, आपको नहीं लगता गड़बड़ाया है? वो भी सोच रहे कि 6 साल का बच्चा हमसे बकचोदी क्यों कर रहा है। अभी धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा तो मतलब उम्र के आपकी साथ उल्टी जर्नी रही है, जैसे बहुत सारे ना बच्चों की जर्नी होती है कि वो बचपन में ऐसे थोड़े से रिजर्व होते हैं, बाद में खुलते हैं, मेरा उल्टा हो रहा है। बिल्कुल मेरा उल्टा चल रहा है। मैं कुछ साल में बंद ही हो जाऊंगा। बुलवा के दिखाओ चिट्ठी लिखवा। तो क्या रहे ये हंसी सितम हैं, बहुत सारे डीप चला जाएगा, ज़्यादा रहने देते हैं। आगे है कुछ। चलो पहले बात करते हैं कि कहाँ से हो आप। एक ना रेणुकूट नाम का टाउनशिप है आदित्य बिरला ग्रुप का। टाउनशिप होता है ना, जैसे टाटा नगर है, एक सोसाइटी टाइप। सोसाइटी नहीं, ये प्रॉपर एक टाउनशिप बसाते हैं कोई ऐसे कंपनीज जो होती है ना। ओके। वहाँ सब प्राइवेट होता है, कॉलोनीज होती हैं, सब कुछ स्कूल्स प्राइवेट, सब कुछ सेफ सिक्योर्ड, बड़ा माहौल होता है। ये बनारस से कुछ 100 किलोमीटर दूर है, और पहाड़ी इलाके में बहुत खूबसूरत सा जंगल के बीच। तो हिंडाल्को करके एक कंपनी है जो, तो वहाँ उसी की टाउनशिप है रेणुकूट, तो वहीं पे पला बड़ा हूँ मैं। और लाइफ कैसी थी वहाँ पे रेणुकूट में? तो काफ़ी सही थी, मैं बहुत मिस करता हूँ वो चीज़। बहुत छोटा सा शहर है। अगर आपको जमशेदपुर का पता हो, टाटा नगर का पता हो, तो थोड़ा सा वो बहुत बड़े टाउनशिप है। रेणुकूट बहुत छोटा सा टाउनशिप है, बहुत कम पॉपुलेशन है, सब एक दूसरे को जानते हो। सबसे अच्छी बात कि सब एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो हायरार्की और रिलेशन सबको पता है। तो अगर आप बदमाशी भी कर रहे हो तो बच नहीं सकते, क्योंकि वो अंकल आपको जानते हैं। थोड़ा वैसा वाइब ये दिक्कत होती है ना, जब सब एक दूसरे को जानते होते कि बच नहीं सकते। हाँ, जैसे आप समझ लिया 5 किलोमीटर का रेडियस एक सोसाइटी का, आप उसमें रह रहे हो, और वो सोसाइटी के सारे अंकल लोग या आंटी लोग एक ही जगह काम करते हैं, वैसी वाइब है। वो होता है टाउनशिप मोटा मोटा। ओके। तो वैसा है। तो आप ऐसे शरारती टाइप थे, ये तो पता चल गया कि खुले रहते थे। शरारती तो ऐसा नहीं था, मैं अपने में खोया रहता। इतना मम्मी मेरे को अब तो अपना तो याद रहता नहीं, मम्मी बताती है कि मैं अपने में खोया रहता था, कुछ अपनी कहानी बना के हंस रहा हूँ या खेल रहा हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ी ना, तब हुआ कि दोस्त बहुत सारे बने, मतलब, और घर में रहना ही नहीं है, बैठ के पंचायती करनी है बाहर। एक बार मुझे इंसिडेंट अभी याद आ रहा है कि हम लोग बाहर बैठे थे, घर की आंगन होता है ना उसमें, तो मैं 6 दोस्त के साथ बैठा हूँ, पुलिस की गाड़ी आ रही, रात का 9:30 बज रहा है, होंगे 3rd या 4th में होंगे, मैं देखना पुलिस वाले आ रहे हैं ना,
कुछ बोल नहीं पाएंगे, रौला है मेरा रौला। और आके इतना गरिया के गए 6 को पुलिस वाले। आए क्यों थे वो? बस क्यों, रात में वहाँ पे ना पेट्रोलिंग चलती रहती है, वो है ना टाउनशिप में बड़े सेफ सिक्योर माहौल है, तो ऐसे लड़के बैठे हुए हैं बहुत सारे, बाहर क्यों बैठे, हालांकि वो दिख रहा है कि बच्चे हैं, फिर भी आप हड़का के चले गए, उनको भी कोई है तो ऐसे आपकी जो दोस्तों की ग्रुप थी आप बता रहे हो, तो उसमें हर एक ग्रुप में ऐसे टाइप होता है ना, लड़कों का टाइप होता है कि ये वाला बकचोदी करता है, ये वाला चुप रहता है, ये वाला सिर्फ मजे लेता है, ये वाला फूड डलवाता है। हाँ, आपका क्या टाइप मैं था? था तो बकचोद, वैसे स्कूल टाइम तक तो काफ़ी बकचोद था। बड़ा फार्स एक तरीके का जॉनर होता है, ओके। उसमें ना आप कुछ बोलते हो और उस पर बस खेलते चले जाते हो कि भाई कल गए थे प्लूटो, तो भाई प्लूटो में कुछ खास है, थोड़ी ऐसे कहने की बातें, ओवर रेटेड है प्लूटो यार, ये इसको फार्स बकचोदी कहते, तो हम लोग स्कूल लाइफ में सिर्फ फार्स बकचोदी की। अच्छा, बकचोदी के भी टाइप होते हैं क्या? ये हाँ, आज पता लगा मेरे को। जैसे कॉमेडी में भी कई लोग होते हैं ना कि उसको फार्स एक जॉनर होता है, हम लोग अब पता चला इसको जॉनर बोलते, तो यही करते दिन भर कि भाई मिला था कल ट्रम्प, कुछ खास है नहीं भाई, पैसा मांग रहा था, उस तरह की कुछ भी, और सब कन्विंस है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, सब उसी में अपना ऐड किए जा रहे हैं, तो यही करते थे हम लोग पूरी जिंदगी, मतलब पूरे स्कूल लाइफ में। या फिर क्रिकेट की बातें, क्रिकेट पसंद था अरे बचपन से? बचपन में बहुत था। आप कभी क्या सपना क्रिकेटर बनने का? सपना खेलने का मन था कि जिंदगी भर खेल सकें, तो मैंने खेला भी काफ़ी, दिन भर धूप में गर्मी में, लेकिन ऐसा क्रिकेटर बनने का सपना तो कभी नहीं था कोई वैसा, मतलब थोड़ा एस्पिरेशनल नहीं लगता था वो। क्या लगता था एस्पिरेशनल उस टाइम पे? तब तो नौकरी लगती थी ना, मतलब कि नौकरी करेंगे, पापा नौकरी करते हैं, दादाजी नौकरी करते हैं, ऐसा सब जानते हैं, टाउनशिप में सब जान रहे हैं कि अरे चौबे जी के लड़के हो क्या तुम, अच्छा वो पीएफ वाले चौबे जी, अच्छा तुम्हारे दादाजी तो इंजीनियर थे ना, तो वो वाली मेरे को बड़े वो लगता था कि हाँ यार ये बड़ी सही चीज़ है, वाइट कॉलर जॉब, तो मेरे को एस्पिरेशनल जॉब करेंगे। फिर मेरे एक कजिन थे, वो 12th के बाद ही जॉब में लग गए थे, बट इतने मचाऊ थे कि उससे जर्मनी चले गए 6 महीने के लिए। तो मुझे जॉब लाइफ बड़ी एस्पिरेशनल लगती थी कि यही करना है। फिर वो भ्रम कब टूटा या नहीं? जब मैंने किया 6 साल TCS में जॉब किया, तब मुझे समझा कि मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं। मेरे भैया को जैसे कोडिंग बहुत पसंद थी, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, देखा देखी मैं भी बन गया। और आपने पढ़ाई जैसे इंजीनियरिंग करी है ना आपने, तो तब भी आपको था ही मन कि मैं अरे मैं इंजीनियरिंग तो करूंगा? बिल्कुल भैया की कॉपी कर रहा था ना, कि भैया ने ये किया है, भैया ने IT से की है इलाहाबाद से, मैं जयपुर से कर रहा हूँ, भैया की सेंट्रल में जॉब लगी है, मेरी भी लगी जाएगी कहीं ना कहीं, उसके बाद भैया US जा रहे हैं, मैं भी US जाऊँगा, ये है। और सब कुछ सही रहा, मतलब मुझे कनाडा भेज रहे थे परमानेंट, तब तक फिर भी मुझे था कि अभी ये फेज़ है, ये सही हो जाएगा। जिस दिन वो बोले ना कि अब कनाडा जाना है, और जो भी कनाडा गया था टीम से परमानेंट गया था, फिर आज तक कोई वापस नहीं आया, तब मुझे खनका कि नहीं यार ये नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों? पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं, ये लाइफ नहीं चाहिए। जैसे मैं धूप ही नहीं देख पाया था 6 साल में, इतना मुझे याद है। सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, 9 बजे निकल रहे हैं, कभी 7 बजे निकल, बट वो अजीब ही लाइफ। और मिला अब कनाडा जाऊँगा तो ये तो परमानेंट हो जाएगा ना, यही लेवल हो जाएगा मेरा। यहाँ तो मेरे को फिर भी था दिमाग में कल को MBA कर लेंगे, M.Tech कर लेंगे, नहीं कुछ और कर लेंगे, स्टार्टअप में घुस जाएंगे, ये सब। तब मुझे लगा भाई ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं हूँ। भैया ने कर लिया, उनका पैशन है, मेरा पैशन तो नहीं है। लेकिन ठीक था, कोडर भी ठीक था, सब कुछ। लेकिन मतलब पढ़ाई लिखाई में वैसे आप ठीक थे? हाँ ठीक, बहुत अच्छा नहीं, ठीक था, लेकिन काम चलाओ कि भूखा नहीं मरेगा वाला। और कभी वो वाला थॉट नहीं आया जब कनाडा के बारे में सोचते थे कि नहीं कर सकता मैं, तो वो होम सिक वाली फील भी आती थी? नहीं, होम सिकनेस थी कि नहीं थी पता नहीं, शायद होम सिकनेस ही हो सकती है कि ये छोड़ना नहीं। बट मेरे ठीक से तब तो मेरे को स्टैंड अप का भी चस्का लग गया था ना। हालांकि मेरे पापा ना पोइट्री करते थे, अरे वाह, पार्ट टाइम ऐसा जॉब के साथ, तो मिला तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, शाम में जाया करूँगा, 2-4 लाफ लेके आ जाया करूँगा घर। बट स्टैंड अप नशीला है, वो जो लाफ का एक्सेप्टेंस होता है ना, अरे भाई, फिर वो रात भर वही सोच रहे हैं कल ये बोलूँगा तो इस पर लाफ मिलेगा, वो तो इसका नशा भी लग गया था। तो मैं उतना ठीक से फिगर आउट नहीं कर पाया कि ये रीज़न है कि होम सिकनेस रीज़न है कि क्या है, या आलस ही है, आलस बाहर जाने का। हाँ, कि कंफर्ट जोन के बाहर। बट मुझे नहीं चमका वो, मैंने बहाना मार मार के धीरे धीरे छोड़ ही दिया। तो ये स्टैंड अप की याद है पहली लाफ कब मिली थी? ऐसे दोस्त यारों में बैठे थे तब कुछ बोला था? स्कूल टाइम तक तो सबको लाफ मिलती थी ना, वैसे कोई एक का नहीं होता था, सब बकचोदी कर। उसका मुझे नशा था बहुत भयंकर, कि 6 दोस्त बैठे हुए हैं पार्क में, या क्रिकेट के बाद, या शाम को पढ़ाई के टाइम पे बाहर बैठ के, उसका भयंकर नशा था। क्योंकि वो मैंने बाद में भी हम लोग सोच सोच के हंसते रहते थे कि तुमको याद है तुम 9th में बार ये बोले थे, तो सोच सोच के आता, बस वही रिपीट करके आधा घंटे हंस रहे हैं। कि जैसे मैंने एक बिट डाल दिया था अपने स्टैंड अप में, मेरे दोस्त सच में एग्जाम दे रहा था और वो एक्स्ट्रा शीट लेते हैं ना, तो उसको बांधने के लिए चाहिए था, तो उसने हाथ उठाया बोला मैम कैन यू प्लीज गिव मी अ रोप। तो पूरी क्लास हंस रही है, मैं भी बोल बेटा इतना खराब जा रहा है, बीच क्लास में फांसी लगा लो यार। तो वो मैंने अपने नाम पे डाल दिया था अपने स्टैंड अप में। बट तो वो सब हम लोग आज भी जैसे फ़ोन पे मिलते हैं, जूम पे मिलते हैं ना, बैठ के, भाई तुम्हें याद है उसने ये बोला तो। और मम्मी पापा वैसे उस टाइम पे इतने ओपन थे कि स्टैंड अप ट्राई करना है तो कर लो,
इंजीनियरिंग छोड़ के मतलब अगर कोई इंसान मैंने बताया नहीं था जब स्टैंड अप कर रहा था मैं ना, तो पहले बहुत टाइम तक बताया नहीं। इनफैक्ट जब मैंने जॉब भी छोड़ दी उसके 2 साल बाद बताया था कि मैंने जॉब छोड़ दी है। तो 2 साल तक वो बोला कि हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हाँ मैं ऑफिस से आ गया। हाँ मतलब उतना तो खैर उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं आता था, क्योंकि सारे बच्चे चारों भाई ऑफिस जाते हैं, तो उस टाइम पे शाम में आता था कहाँ वो थोड़ा जा रहे हैं ऐसे देखेंगे थोड़ा शाम को दोस्तों के साथ। मैंने जॉब छोड़ने के 2 साल बाद बताया था कि मैंने जॉब छोड़ दी। तो 2 साल कैसे निकाले? फाइनेंशियली या झूठ बहुत बढ़िया बोलता हूँ मैं ना। हाँ पापा मम्मी तब भैया के साथ रहते थे ग्रेटर नोएडा, मैं रहता था गुड़गांव, तो बहुत इजीली झूठ बोलता था मस्त एकदम। तो वैसे ये सिर्फ आपका यूनिक ट्रेट है या फिर ये लड़कों में कॉमन होता है कि पैदाइशी होता है झूठ और मेरे घर में तो है, हम सब झूठ बोलते हैं दिन भर, सच्ची में बहुत झूठ बोलते हैं हम। झूठ ज़्यादा अच्छा बोलते हैं सच से। जैसे अभी मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि सच बोलना है। आप मेरे से झूठ बोलूँगा मैं एकदम फ्लो में बोलूँगा। कोई नहीं, झूठ बोलना शुरू कर दो। बट पहले बताओ जरा कि झूठ वो कंफर्ट लेवल कहाँ से आता है? जैसे मेरे को तो ना, मेरे को बहुत डर लगता है झूठ बोलने में। हाँ झूठ तो बेस्ट चीज़ होती है ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, फिर काहे का डर। अरे बट पकड़े जाने का डर तो होता है ना। मैं पकड़े जाए तो भी बस झूठ का ये है कि आपको याद रहे आपने क्या बोला, तब डर नहीं है। अगर आपको ये याद ही नहीं कि क्या बोल गए, मैं अभी बहुत झूठ, मैं बीवी से बहुत झूठ बोलता हूँ। बहुत किन किन चीज़ों पे? हर बात पे मेरी अब हैबिट बन गई। वो अभी मेरे से कभी ये कहती कि इस बात पे तो झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये मैंने शर्ट खरीदी, आई थिंक ये शायद 1400 या 1500 की थी, मैंने बताया 300 में दिया है अपना दिन करिए। इस बात पे तो तुम पर बिल पड़ा है यार बैग में, मैंने देखा है 1499 का, इसमें क्यों? आदत हो गई ना कि इसी बहाने थोड़ा सा ईगो मसाज लेने के 300 में दिया हमको ये शर्ट, तुम लेके दिखाओ। हमें पापा ही आते थे ना, जब मुझे याद है बचपन में सब्जी लेके आएंगे तो झूठ बोलेंगे ये 10 रुपये का, ये 5, सबको पता है कि मिल ही नहीं सकता। बट आई थिंक उस टाइम पे इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ा चिट करती हैं ना, कितना महंगा क्यों ले आए, बार्गेनिंग नहीं करी तुमने, तुम्हें नहीं आता। ये भी हो सकता है, लेकिन मम्मी ने कभी इतना चिड़चिड़ तो किया नहीं है। एक हैबिट थी कि पापा से ली। तो हमारे घर में ना वो एक्चुअली आदमियों वाला ही माहौल था। बहुत जनरेशन से लड़कियां पैदा नहीं हो रही हैं, मर्द पैदा हो रहे हैं, तो थोड़ा वाइब ही अलग है ना। दिन भर सबको चौड़ी दिखानी होती है बस कि हम हैं, हम बता रहे हैं, रुको। वो है हमारे घर में, आज भी है। सबसे ज्यादा चौड़ किसकी है? 5 हो ना आप लोग, 4 भाई और एक पापा। अब तो पापा की, अब पापा की है या फिर तब पापा की थी? पापा पहले जॉब में थोड़ा फिर भी पोलाइट, तभी तो उनकी चौड़ है और बनती है। तो खैर कैसे दिखाते हैं चौड़ वो घर में? बहुत सटल चौड़ दिखाते हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। अच्छे, उनका जो सरकास्टिक टोन है ना वही काफ़ी होता है कि अब हम ये सोच रहे थे ये कर दें हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे। अच्छे ठीक, बोल के उधर मुँह कर लेंगे, तो खुद ही हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा कह रहे हैं। बाकी जो मेरा बड़ा भाई है उसकी बहुत भारी चौड़ है। हाँ वो किसी से बात ही नहीं करता। वो वही कनाडा वाला, यूएस वाला? नहीं, उनसे छोटे हैं जो ग्रेटर नोएडा में अभी हैं। वो घूरता रहता है बस किसी को भी, उसकी अलग चौड़, अनकंफर्टेबल कर देता है बस वो किसी को भी, तो वैसे कंट्रोल कर लेता है वो सिचुएशन कि घूरता रहे। उसको शायद सुन भी ना रहा क्या बोल रहा है सामने, बस वो घूर रहा है। सामने में क्या कुछ किया है क्या मैंने? वो बैकफुट पे आता है सामने वाला उससे। आप लोगों की आपस चारों में कैसी बॉन्डिंग है भाइयों की? ये तो देखिए बहुत वैसा है कि जैसे मैं स्टैंड अप अपने सोलो में भी करता हूँ ना, एक बहन होना बहुत ज़रूरी है, या फीमेल इंटरेक्शन, दोनों नहीं था हम लोग का ज़्यादा, चारों भाइयों का। तो बॉन्डिंग ना बड़ी आदमियों वाली हो जाती है कि कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम बात करेंगे, हम वैसे बात ही नहीं करते। कुछ घर में प्रॉब्लम आया, जैसे अभी बोल ही देंगे कैमरे पे, कोर्ट केस भी हो सकता है, बट बोल देते हैं कि हमारे गांव में जो ज़मीन थी हमारे रिश्तेदारों ने लूट ली, धोखा देकर, बहुत इशूज़ भी। टिपिकल इंडियन फैमिली सीन। हाँ मतलब पुलिस की झूठी धमकी, ये सब। तब जाके 2 साल बाद चारों भाई बैठ के बात किए, नहीं तो उसके पहले ये बात होती खाना खाओगे, हाँ खाएंगे, तो खा लो, हमको क्या मतलब है। इस लेवल की बात होती है हम चारों में, ज़्यादा बात नहीं होती। जैसे हमारी जो जैसे भाभियाँ हैं या मेरी भी वाइफ है, वो भी परेशान रहती है कि लोग बात ही नहीं करते कभी यार। भाभी लोग आपस में बात करेंगे चारों अच्छे से, बच्चे बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ बात नहीं, बैठे हुए कमरे में इनका मुंह देख रहे हो फूले जा रहा है, इस टाइप की बात है, कोई ढंग की बात नहीं होगी। तुमको क्या मतलब, तुम्हारा नहीं मुँह फूल रहा, फालतू का कुछ नहीं। अब जैसे मैंने कुछ घरों में देखा ना, जैसे 2-3 भाई हैं, एक बहन है, तो उनकी बड़ी अच्छी वो होती है हाँ। कि थोड़ा सा नॉर्मल बातें भी हो रही हैं, कैसे हो। मुझे याद नहीं 4 भाइयों ने एक दूसरे से ज़िंदगी में कभी पूछा हो कैसे हो, याद क्या नहीं, आई एम श्योर नहीं पूछा होगा। कैसे हो वाला कुछ है ही नहीं। मोटी मोटी ऊपर की बातें होंगी कि द्रविड़ अच्छा है कि सचिन अच्छा है, कि कोहली अच्छा है कि तेंदुलकर अच्छा है। एक्चुअल बात अपनी कभी नहीं होगी। और सेम हम सबका वही है। मम्मी फिर भी मम्मी है तो मम्मी पूछ लेती हैं, मम्मी ना पूछे तो किसी को कोई वैसा है ही नहीं। तो वैसे कौन अच्छा है ज्यादा, Obviously सचिन या मम्मी द्रविड़? अच्छा सचिन या द्रविड़। ठीक है, मैं तो द्रविड़ फैन हूँ बचपन से। हाँ। बहुत भारी द्रविड़ फैन। और रोहित शर्मा या विराट कोहली? कोहली, क्योंकि मेरे अंदर एग्रेशन है नहीं ना, तो मुझे चाहिए। अरे होना चाहिए ना, जिसके पास जो नहीं होता उसको वही लाला चाहता है ना। वैसे पता है आपको देख के ऐसा लगता है कि एग्रेशन तो बहुत होगा आप में, बट दबा आपने वो रखा दबा है। रखा हाँ, है। वो तो कई लोग कहते हैं, पर देखते हैं, अचानक ही निकलेगा किसी दिन।
सड़क पे कोड़ा मार रहा हूँ खुद को। ड्राइव करते हो आप? हाँ, तो पसंद नहीं है पर रोड रेज वैसे भी नहीं निकली? अरे यहाँ गुड़गांव में कहाँ रोड रेज निकालेंगे हम? फॉर्च्यूनर बगल से निकल ली अपनी गाड़ी से, कहाँ? हाँ क्योंकि सामने वाला कितना पावरफुल है पता नहीं है ना, तो यहाँ तो ध्यान से ही रहता हूँ। तो वहाँ पे रेणुकूट में वहाँ पे वैसे वाली चौड़ होती थी, ये वाली जैसे आप बोल रहे हो? मैंने चौड़ गाड़ी यहाँ आके overtake। देखी है, इनफैक्ट घर से बाहर निकल के देखी। जैसे मैं काफ़ी जगह रह लिया, काफ़ी स्टेट में, जब तो मैं वहाँ था टाउनशिप्स में चौड़ उतनी होती नहीं है। नहीं ना? जैसे कई लोग बोलते हैं ना तू यूपी का है, वैसे तो पहले मेरी बात में यूपी का हूँ, वैसे नहीं, मैं हूँ बिहार का, पला बड़ा मैं टाउनशिप में हूँ। तो टाउनशिप में ना हर जगह के लोग होते हैं, आपको ना कहीं एक की मेजोरिटी वैसी दिखती नहीं। तो मेरे को पता ही नहीं है कि वो यूपी वाली चौड़ क्या होती है या बिहार वाली, जैसे कहते हैं बिहारी चौड़ भी होती है, वो क्या होती है पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सब नॉर्मल थे। और टाउनशिप में कोई चौड़ दिखाता नहीं, आप समझ लो कॉलेज कैंपस में हो तो आप बाहर दिखाओगे ना चौड़, कैंपस में तो निकाल दिया जा सकता है आपको या कुछ एक्शन लिया जाता है। तो वहाँ सब तमीज़ से ही रहते थे, बहुत रेयरली कोई दिखता था कि चौड़ दिखा रहा है, अदरवाइज नहीं तो आधे से ज़्यादा टाइम बहुत, जैसे यूपी के बहुत सारे क्रिएटर्स, यूपी के बहुत सारे लोग ना यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने बहुत बातें करी, अरे यूपी के लोग ऐसे होते हैं, दबदबा होता है उनका एक। इस पे देखिए ना एक चीज़ होती है, मैंने ना काफ़ी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह रह लिया, मुझे लगता है इंसान सारे सेम होते हैं। मैंने केरल के लोगों में भी चौड़ देखी है, केरल के लोगों में ह्यूमिलिटी भी देखी, मैंने दिल्ली वालों में भी ह्यूमिलिटी देखी है। अच्छा, मिले हैं क्या ह्यूमिलिटी वाले दिल्ली हाँ में? हाँ, मतलब लोग सारे सेम, टोल क्रॉस करने से इंसान थोड़ी बदल जाएगा, डीएनए तो सबका, घूम फिर के इंसान सेम ही होते हैं, बस वो थोड़ा डिवाइड कर दो ना तो सामान बेचना आसान हो जाता है। इसलिए हम पंजाबी ऐसे होते हैं, हम गुजराती, हम यूपी वाले, हम बिहार वाले, सब सेम होते हैं। मैंने देखा सारे, सब मेरे हर जगह के दोस्त हैं, इक्वल नंबर ऑफ, सब सेम होते हैं, सब एक नंबर, सब परेशान है। बस ये बोलने के लिए होता है ना, मार्केट भी तो है दुनिया में। तो वैसे डिफरेंस क्या महसूस करते हो? अब इतने सालों से आप गुड़गांव में रह रहे हो, तो वहाँ पे लाइफ थोड़ा वो कैसी जैसे थी, यहाँ पे टाउनशिप और life? शहर का डिफरेंस मुझे लगता है कि टाउनशिप में सब कुछ चीज़ें हाथ में मिल जाती थी। जैसे मैं पहली बार गुड़गांव आया तो लैंडलॉर्ड ने बोला इन्वर्टर लगवा लो, हम बोले क्यों? तो कह रहा लाइट जाएगी तो क्या करूँ? कह लाइट तो आधे घंटे के लिए जाती होगी महीने में, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा हो काम, कह रहा नहीं जे जाती है भाई। तो ये सब, तो वो सब उस तरीके की प्रॉब्लम्स थी मेरी कि अच्छा ये सब भी होता है, ये सब रात में ध्यान से कुंडी चेक करो, क्योंकि हमारे यहाँ गार्ड टहलते रहते थे, इतना चोरी होती नहीं थी। हाँ। तो ये सब, अदरवाइज मुझे कोई खास डिफरेंस लगा नहीं। मैं केरल भी रहा हूँ, मैं बैंगलोर मुंबई, मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा कहीं भी रह के, अपार्ट फ्रॉम फैसिलिटीज़ वाली डिफरेंस। एकदम पैन इंडियन बन चुके हो अब आप। हाँ शायद। राजस्थान, जयपुर था मैं, जयपुर तो खैर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। तो अब भाइयों में बातचीत होती है ज़्यादा? यही वाली कि बस द्रविड़ कि- अच्छा है कि तेंदुलकर अच्छा है, कि हम बढ़िया मालपुआ बनाते हैं तुम बनाते हो। एक्चुअल बात नहीं होती, और वो मुझे लगता नहीं आगे भी हो पाएगी, क्योंकि वो 18 साल तक हो जाना चाहिए, तभी मैं बहन बहुत मिस करता हूँ अगर होती ना। तो जो छोटा होता है ना घर का, उसको भी मैंने देखा महसूस होती हैं चीज़ें, जो बड़े होते हैं उनको पता भी नहीं चलता कुछ गड़बड़ है क्या, सही तो है। आदमी तो ऐसे ही तो होते हैं। बट वैसे मिस करते हो कभी बात भाइयों करना? को बात तो देखिए होती है, एक्चुअल बात तो डेली होती है, आज भी हुई आधे घंटे पहले, बट एक्चुअल बात नहीं, होती। बट दिल की बात करना। बहुत ज़्यादा, हम सारे ऑकवर्ड हैं सोशली, इसीलिए तो, क्योंकि दिल की बात करने की आदत ही नहीं है। बट अगर जैसे अब आप शादीशुदा हो, हाँ, वहाँ कर पाते हो दिल की बात? रियली स्पिरिट डल जाता है माथे पे, तब मतलब दारू पी के कर पाता, ऐसे नहीं कर पाता, ऐसे नहीं कर। मेरी बीवी मेरे से परेशान है, कब हम लोग एक दूसरे को ऑलमोस्ट 16 साल से जानते हैं। 16 साल से ढंग से जानते हैं, और वैसे तो कुछ, कितनी उम्र है मेरी, हाँ तो 25-26 साल से जानते हैं, तब भी मैं से ओपन नहीं हूँ। मैंने बताता ना 300 की शर्ट क्यों बता रहा हूँ कि मैं ओपन ही नहीं हूँ ना, वो चक्कर। और ये हम चारों ही भाइयों का है। और मम्मी ने वो हेल्प नहीं करी? मम्मी ही कर रही है जो कर रही है आज भी, कि भैया से बात कर लेना, भैया का आज बर्थडे है। हमने भैया को मैसेज किया कि मैसेज क्या होता है, बात कर लेना है। तो मम्मी ने जो थोड़ा बहुत बॉन्डिंग बनाया हुआ था भाई, तो सब ऐंठ में घूमते रहते हैं अपने अपने। तो जैसे हमें पता चला कि आप शाय हो थोड़े से, है ना, और वो बचपन से ही जो भी चला आता है, तो बचपन में जो दोस्त बने वो भी सारे लड़के दोस्त बने, लड़कियां दोस्त नहीं बनी? नहीं क्योंकि कोविड स्कूल था, वैसे लड़कियां दोस्त भी थीं, ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ कभी। तो तब शाय थे? मैं लड़कियों से या लड़कों से शाय नहीं हूँ, मैं इन जनरल शाय हूँ। आपकी पर्सनालिटी टाइप ही शाय हाँ, है? मतलब जैसे किसी को मैं नहीं जानता तो उससे ओपन होने में टाइम लगे, डजंट मैटर कि वो लड़का है कि लड़की है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना यूनिवर्सल है, बीमारी है ऐसा। तो ऐसे में तो यार बड़ी दिक्कत आती होगी अगर किसी को कभी आस्क आउट वगैरह करना है लड़की को बचपन में। ये आस्क आउट तो एक ही को किया था, उससे शादी हो गई। सच्ची में? नहीं, ट्राई बहुत किए थे। जैसे पहली बार मैंने ट्राई किया, रिजेक्ट हो गया था, उसको पता ही नहीं था कि आपने ट्राई किया? हाँ, मतलब 3 इतना साल बुरा से उसको ट्राई किया कि उसको पता ही रात नहीं में चला? हिचकी आती होगी, उसको नहीं पता होगा क्यों आ रही है। क्यों, ऐसा क्या बोला था कि उसको पता नहीं उसको चला? पता ही नहीं था, बस है अपने दिल में है कि सच्चा प्यार है, तो प्यार भी सच्चा ही होता है ना, सीधे अपने। दूसरी बार तो ट्राई किए थे और
प्रॉपर रिजेक्शन था। प्रॉपर रिजेक्शन था? कैसे, मतलब क्या वो तो- बोल के ट्राई किया था? पहले तो दोस्ती का, और एक्चुअल में दोस्ती के लिए ही गया था, फिर धीरे धीरे हो जाती है ना मोहब्बत, ठंडा ठंडा लगता है यहाँ पे, ऐसा लगता है यहाँ यूनिवर्स खुला हुआ है, अब तुम बस बात करो मैं देखूंगा, वो वाला जोन था। बट फिर रिजेक्शन था, विच इज़ ओके, मतलब अंडरस्टूड। तीसरी बार में जाके बात बनी। बनी। वो भी पहले दोस्ती के और लिए तीसरी था? बार मैंने एफर्ट नहीं लगाया था बिल्कुल भी, तो वो ऑर्गेनिकली हो गया, इसलिए शायद हो गया। मैं एफर्ट लगाता हूँ तो मैं ख़राब कर देता हूँ, टैलेंट है ये। कोशिश करते हैं तो बर्बाद कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक था, और बचपन से जानते थे इनको ना हम लोग, ऑलमोस्ट अगल 3-4 घर छोड़ के रहते थे बचपन से। मेरी वाइफ, उनके नाना जी और मेरे दादाजी साथ, जो रेणुकूट है ना, जो टाउनशिप 1960s के अराउंड बना था, तब उसके नाना जी मेरे दादाजी साथ में ही आए थे। तो वैसे थोड़ा सा था जान पे जान, तो बट मैंने कोशिश करी नहीं थी, बात करते 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 करते। तो पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती तो पहले से थी ना, हम लोग सेम क्लास में थे, और बातचीत तो होती थी, साइंस और नोट्स और सर घर, ये नाम हटा देना वे सर घटिया है, यूनिवर्सल बात है हमारे बैच में। तो दोस्ती पहले से थी। फिर मेरी टीचर में जॉब लगी तो मैं वापस घर आया था, क्योंकि लोग टाइम बहुत लेते हैं ज्वाइनिंग देने में, और ये इन्होंने 1 साल ड्रॉप करके इंजीनियरिंग की थी, तब इनका फाइनल ईयर चला था, और ये ट्रेनिंग के लिए आई थी हिंडाल्को में। वो एक करना पड़ता है, नाम भूल गया क्या तो बोलते हैं, इंटर्नशिप। तो हमारी बातचीत होना शुरू हुई, सेम क्लास के हैं, वो वाइब याद है वो थ्रेड मांग की जगह रोप मांग लिया था, उस टाइप की बातें। तो वहाँ से बातें शुरू हुई, धीरे 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 फीलिंग आई, और मैं वेट नहीं करता, तुरंत बताता हूँ फीलिंग आ चुकी, जल्दी कर लो इसका कुछ। तो पहले तो गुस्सा हुई, फिर 3-4 दिन बाद उसको भी लगा कि हमने बात नहीं की। अच्छा, गुस्सा हुई कि आपने एक्सप्रेस कर दिया ये कि क्या मैं तरीका, like मतलब मैं तो दोस्त समझ रही थी, तुम ये क्या कर रहे हो यार, मतलब दोस्ती खराब कर रहे हो, दोस्ती यार। खराब कर रहे हो, इनफैक्ट रिलेशनशिप इन जनरल भी खराब कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ हमारे लेवल का रिलेशनशिप नहीं है ना, हमारे जानते हैं एक दूसरे को। फिर 3-4 दिन उसने बात नहीं किया, फिर मैं तो मिमिक्री करता था। एक दिन बस मैसेज आया कि ठीक है बात नहीं करेंगे, उसकी मिमिक्री सुना दो अक्षय कुमार की। सुनाओ जरा, अरे नहीं पुरानी यादें ताज़ा कर लो। अब तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा, तो मैं करता हुआ घटिया ही करता था। मेरे दोस्त कहते थे भाई इसलिए तो हम थोड़ी तेरी मिमिक्री सुनते हैं कि तू अच्छा करता है, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है भाई। कौन सी मूवीज वगैरह की करते थे, या फिर ऐसे उनके हाव भाव भी अलग से है ना? अरे नहीं, फिल्म फेयर में ये नहीं आते थे जो उनकी करते थे, तो मैं एक्चुअल में उनकी करता था जो उनकी मिमिक्री करते थे। और वो भी ऑब्वियसली अच्छी नहीं करता था, वो क्या होता है ना कि वहाँ वो पिघल गई। हाँ, वहाँ वो फिर बातचीत होने लगी, फिर काफ़ी साल हो गया उससे। ऐसे पता, मैं ये वाला बात समझ सकती हूँ कि लड़कियों को ना बड़ा काफ़ी ऐसे धोखा सा महसूस होता है जब उनका दोस्त, इतने सालों पुराना दोस्त चल रही है, दोस्ती एकदम अच्छी चल रही है, और एकदम से सडनली वो कहता है कि यार। लेकिन मेरे को ना ये जानना है कि आइडिया तो लग जाता होगा ना यार, पता नहीं अगर कोई आपसे बात कर रहा है, और एक होता है ना जैसे लड़के यहाँ मैक्सिमम बैठे हैं, एक वो हो आंख बड़ी हो जाती है आपकी जब आपको किसी से फीलिंग, एक्चुअल वाली फीलिंग, ट्रू वाली, वो लास्ट वाली में बात नहीं कर रहा, एक्चुअली ट्रू, आंख आपकी बड़ी हो जाती है, थोड़ी बॉडी खुलने लगती है, ऐसा ये ऐसा जॉ लाइन थोड़ा खुला रहता है किसी, तो वो तो लड़कियों को पता नहीं चलता है वो कि ये पिघल रहा है मेरे लिए, जा रहा है। लड़कियों के साथ ना 2 दिक्कत होती है। पहली दिक्कत तो ये होती है कि वो सिर्फ एक अकेला नहीं पिघल रहा होता अक्सर, है ना, आसपास काफी ज्यादा ऐसे कुछ 1-2 तो होते ही हैं जो पता होता है। दूसरी चीज, लड़की को ना बॉयफ्रेंड, लड़की के लिए बॉयफ्रेंड बनाना फिर भी इजी है, दोस्त बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो वो हमेशा ना वो ढूंढती रहती है कि यार कोई तो एक ऐसा मिल जाए जो प्लेटोनिक हो, जिसके साथ जेन्युइनली सिर्फ मोमोज खा के मैं घर वापस आ जाऊँ और मेरे को रात को टेक्स्ट ना आए, वो वाली चीज वो ढूंढती रहती हैं। तो इसीलिए ना वो डिनाइल में चली जाती हैं, जानते हुए कि उनको पता होता है, सबकॉन्शियसली सब रजिस्टर जा चुका है यार, ये सबकॉन्शियसली सब पता चल रहा है कि क्यों यहाँ से पिक करने आया है, क्यों यहाँ पे 2 घंटे ड्रॉप करेगा मेरे को, रहता है मेरे आसपास। हाँ, क्यों कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं करवा देता हूँ, नहीं तुम ये कर लो, मैं चाहे बिना उसके चले जाऊंगा। सब पता होता है, बट डिनाइल कि नहीं यार, अच्छा इंसान भी तो हो सकता है, दोस्ती यारी भी तो रख सकता है। मतलब डिनाइल वाली बात है। सच्चाई तो है कि पता चल ही जाता है यार, वो अलग ही इंसान, लड़के बदल जाते हैं उस टाइम पे। मैंने तो खुद को ही देखा है और ऑब्जर्व किया, इंसान बदल जाता है उस टाइम पे। जब क्या होता है, क्या बदलता है यार वो। जैसे मुझे पता है, मुझे समझ नहीं आया आज तक कि लड़कों को पता लगता है कि उनको प्यार हो गया, अचानक फील होता है। जैसे मुझे तो क्लियरली याद है, क्यों याद है मुझे नहीं पता, शायद क्योंकि मैंने बोला नहीं है किसी से ढंग से आज तक, मतलब वाइफ को मैंने ढंग से प्रपोज नहीं किया आज तक। टेक्स्ट में आई लव यू मैंने भेजा था, उसने बहुत टाइम बाद उसके बाद आई लव यू टू टेक्स्ट में भेजा था। उसके बाद हम बहुत रेयरली ना फॉर्मेलिटी वाला आई लव यू बोलते हैं, क्योंकि वाइफ के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा ओपन नहीं हो पाता हूँ, इसलिए। तो मुझे वो फीलिंग याद है एग्जैक्ट, अजीब सा होता है यार कि ऐसा ना, मैं ज़मीन में बैठा हूँ, वो चेयर पे बैठी है, वो कुछ भी बोल रही है, मुस्कुरा रहा हूँ मैं शायद,
फोकस बहुत बढ़ जाता है। आप ना 3-4 चीज़ें एक साथ सुन सकते हो, महसूस सकते हो। वो जो बोल रही है आपको वो भी सुनाई दे रहा है, उसने अगर उसका जो बाल है ना हल्का सा उठाया आपको वो भी दिखाई देगा। इतना भयंकर फोकस बढ़ जाता है जब आप जिससे, और मैं प्योर वाले जो स्टेज 1 ऑफ लव है, स्टेज 2 में ना वो लस्ट भी आने लगता है क्योंकि बायोलॉजी है। अच्छा, वो स्टेज 2 पे लस्ट स्टेज 2 में लस्ट भी आ जाता है, स्टेज 3 तक तो वो रिलेशन, फैमिली, फाइनेंस, फ्यूचर सब आने लगता है, तो वो तो फिर नौकरी है। स्टेज 1 जो होता है ना वो कोई डिवाइन चीज़ है, वो नशा है साला। तो आपका फोकस अलग लेवल होता है, बिल्कुल आप महसूस करो ना सब, उस समय जो भी खाओगे पच जाएगा, इतना आप अलाइव होते हो उस समय। तो वो याद है मुझे फीलिंग अच्छे से। और यूजुअली कितने टाइम तक लास्ट करती है स्टेज 1? आई थिंक 1 महीना तो मिनिमम मेरा चला। मुझे जेनरिक तो मैं कैसे बताता हूँ, 1 महीना मेरा था कि वो जोन था बिल्कुल। इनफैक्ट जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद भी काफ़ी दिन तक वो जोन था कि मैं खोया ही रहता था। एक दिन हम लोग एक जगह टहल रहे थे साथ में, और हल्का था ना ये दोनों फिंगर टच हुए तो धुम से कुछ हुआ। और उस समय जो हुआ ना, मेरे सामने से मेरे भैया गुजरे, और मेरे भैया जो अभी जिनकी मैं कॉपी करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट थे कि देखते ही चाटा भी मार सकते हैं, वो वाला जोन था उनका। तो वो सामने से गुजरे और मुझे दिखा नहीं कि मेरे भैया सामने से गुजरे हैं। इस लेवल का मैं खोया हुआ था। तो जोन इन हो चुके थे हाँ, आप उस कुछ नहीं दिख feeling रहा है। वो अलग जोन होता है, और मुझे नहीं पता आज की जनरेशन का कि क्या होता है क्या नहीं होता। मेरा तो ये हुआ था, मैं पर्सनली बता सकता। आज की जनरेशन जोन में नहीं बिलीव करती, वो बोन में बिलीव करती। नहीं, बोन में सारे बिलीव करते हैं। मैं कह रहा हूँ वो स्टेजेस होते हैं ना, ऐसा नहीं होता। पौधा उगेगा तो वो उगेगा वैसे ही, आप ना फेक नहीं कर सकते। ह्यूमन इमोशन आज से 1000 साल पहले भी वही था, आज भी वही है, वैसे ही रहेगा। एक्सेप्ट नहीं करना चाहता ना आदमी, जैसे हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि हम में कुछ प्रॉब्लम है। हम चारों भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ कि हम में कुछ इमोशनल बॉन्डिंग का वो पाथवे नहीं बना हुआ है कि एक्सप्रेस करना। वैसे कोई एक्सेप्ट नहीं, सबका सेम होता है। ऐसे इंसान जो पौधे उगने का प्रोसेस नहीं बदल जाएगा, या इंसान का इमोशनल फील होने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नहीं मैं तो बहुत कूल हूँ ना, क्योंकि ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि मैं भी प्यार हो जाता है मुझे, तो चचा हैं इनको प्यार होता है, तो वो अनकूल है। इसलिए होगा वही स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 जैसे जैसे होता है वैसे ही होगा। वैसे लड़के काफ़ी ज़्यादा अपनी मैनलीनेस और मैनहुड अटैच कर लेते हैं ना, एक्सप्रेसिव ना होने से। हाँ, मेरा भी वही है कि अरे मैं तो जस्टिफाई वैसे कर देता हूँ, अरे मर्द हैं यार, मर्द थोड़ी ये सब करेंगे, मर्द नहीं घुटने पे घुट। जैसा एक मेरे वाइफ की रूममेट जो थी, उनका जो बॉयफ्रेंड था वो फ्लाई करके आता था और सरप्राइजेज देता था कि बाहर वेट कर रहा है घुटने में बैठ के, वो बुके वुके लेके। अरे वाह। और मैं जब जाता था तो फ्लाइट हम शेयर में पैसे कराते थे कि 3000 दे दो, 6000 की फ़्लाइट हो रही है, मुझे आना है मिलने। तो और उसमें बता नहीं दिखाते यार वो लड़के ऐसे तो लड़का थोड़ी है, मतलब बोल के तो वो है नकली बना, और वो रहेगा। तो ऐसे में दूसरे लड़के को देख के किलस नहीं मचती थी? मैं चाटा मार दूँ आज भी मिल जाए मुझे तो। उसकी वजह से मेरी जो ज़िंदगी हराम हुई है। क्योंकि वो आपकी उस टाइम पे पार्टनर की तो एक्सपेक्टेशंस कहाँ लेके जा रहा अरे मैं आपको एग्जांपल, जैसे कुछ कुछ होता है, देखिए आपने, हम चारों भाई चौकी, पता है मतलब बेड चौकी, जो एक सिंगल बेड होता है चौकी बोलते हैं, तो चौकी पे बैठ के सामने टीवी में हम लोग कुछ कुछ होता देते थे चारों भाई। रात के 9 बजे 8 बजे आती थी ना सेट मैक्स वगैरह जो भी, तो हम लोग वेट करते थे कि ई हटे सलमान आए तो देखें। क्योंकि सलमान भाई जो हैं वो मैनलीनेस के वो हैं, अंदर से सब पूरे सॉफ्ट हैं, मतलब वो हैं, बट ऐसा आपस में दिखाने के लिए अरे ये हीरो, अंदर सब अंदर से शाहरुख खान के फैन हैं, बट एक वर्जन है जो दिखा सकते हैं वर्जन, वो सलमान भाई का है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट दिया आपने मेरे को। ओके। क्योंकि मुझे लगता था कि लड़कों को, जैसे पहले, उससे पहले एक चीज़ बताओ मेरे को कि ये अंदर से सब शाहरुख हैं, बट शाहरुख भी हैं, सलमान भी हैं। इंसान ना बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। ऐसे इंसान और रोबोट में यही अंतर है ना कि आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। अगर आप इसको, ये तो चलिए नकली पौधा है, असली पौधा अगर है तो उसमें आप जो जैसा खाद आएगा, जैसा माहौल होगा, जैसा वेदर होगा, वैसा वो बिहेव करेगा। ये जो प्रिटेंड करते हैं ना कि हम ये हैं, ये सब सामान बेचने की नौटंकी है, और सामान बेच इसलिए पाते हैं कि सामने वाला कन्विंस हो जाता है। इंसान आप जैसा देंगे वैसा वो बदलेगा। कितना ही बड़ा माचो हो ना, अपने बच्चे को जब देखेगा ना पहली बार गोद में लेगा तो वो पिघलेगा यार, उसमें दिखाएगा मर्द ऐसा नहीं होता, कोई नहीं करता। सब कहने की बात है, क्योंकि एक वो बनाना लेबल लगा दो तो ईजी हो जाती है ना लाइफ की, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अदरवाइज सब सेम होते हैं। बट यार ऐसे टायरिंग नहीं होता थोड़ा सा अपने इमोशंस इतने कंट्रोल करना? थक नहीं जाते? बहुत टायरिंग होता है, बहुत ज़्यादा, बट आता नहीं है ना। अगर मेरे को पता है कि मेरे को खाना बनाने आता होता तो मैं जोमेटो से मंगा के या जो भी मंगा के बाहर का खा के अपनी तबीयत नहीं ख़राब करता। बट मुझे अगर बनाने ही नहीं आता है
और वो रेजिस्टेंस आ चुका है कि खाना हम थोड़ी बनाएंगे, तो तबीयत खराब करेगा ना, मरेगा ना अचानक से, कराएगा बीमारियाँ। तो वो वाला फेज़ है ना कि पता है कि एक्सप्रेस कर दिया। जब मुझे ही पता है कि मैं मेरे को इतनी बकैती जो कर रहा हूँ मैं एक्चुअल में थोड़ी कर पाऊंगा अभी जाके, इतनी बकैती करने के बाद मैं बीवी को समझाऊंगा ऐसे, हाँ ठीक था ना, कर लिया बात। तुम देखो ना यार क्या रखा है ये सब में, ऐसा ही होता है। ये मेरा जॉ लाइन भी पूरा मूव नहीं होता जब मैं बात करता हूँ ना अपनी बीवी से, तो ठीक है देख लो ये वाला टोन रहता है अपना। तो वो ऐसे ही है, बोलने आसान है, करना नहीं आता नहीं है ना, करने टेक्निक्स होती है ना वो नहीं आती। पर सीखने की कोशिश करी कभी? अब तो ऐसा लगता है मैं गिव अप कर चुका हूँ। क्यों? तो यही तो यंग हो, क्या एज है आपकी? मैं 36। हाँ यंग हो अभी। यंग तो करूँगा कोशिश अभी तो, लेकिन मेरा बॉस भी 36 है ना, यंग ही है वो। लेकिन मुश्किल है, मुश्किल बहुत है। ईंट हो जैसे कहते हैं ना ये अल्फा मेल्स, क्या होता है ये सिग्मा हाँ, मेल अल्फा मेल, बीटा, सिग्मा मेल। तो ये सिग्मा सब। मेल होता है सलमान खान। अच्छा कि एकदम ही किसी की ये रणबीर जरूरत नहीं कपूर है या मुझे। एनिमल से भी ऊपर है जो वैसा। हाँ, रणबीर कपूर वाला है अल्फा मेल। अच्छा, कि उससे मैं ठीक हूँ, मैं बताऊंगा मेरा डोमिनेंस वगैरह। और सलमान खान वाला होता है सिग्मा मेल की किसी की जरूरत नहीं है, एकदम ही जैसे वो भी बन के चल रहे पर हैं। आपको नहीं लगता ये सब टीनेजर बकैतियाँ हैं, बकचोदियाँ हैं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि आदमी जो होते हैं ना वो सिर्फ अजीब होते हैं मेरे ख्याल से। एक जैसे मेरी उम्र 1.5 उम्र क्रॉस कर, मुझे लगता है इस एज तक आते आदमी सिर्फ जेंट्स बन चुका होता है वो, कि वो मुंह बना के बैठा रहेगा, क्या है अपना जो है अपना किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं। तो मुझे लगता है वही है, ये सब तो टीनेजर्स की बकचोदियाँ होती है कि हम अल्फा हैं, हम बीटा हैं, हम गामा हैं, हम इंट्रोवर्ट हैं। आदमी अलग निकल चुके होते हैं समाज से। तो बचपन में फिर आपके लिए जैसे आपने रिजेक्शन का बताया, ठीक है, उस टाइम पे रिजेक्शन कैसे प्रोसेस करते थे, हैंडल कैसे करते थे? रिजेक्शंस मैं इजीली हैंडल कर लेता हूँ, पता नहीं कैसे, उतना बुरा नहीं लगता मुझे, क्योंकि ना समाओ ये रहता था कि नहीं ही होना है। 99% तो श्योर बुरा लगता है ऑब्वियसली, लेकिन कन्विंस था कि ये होना नहीं है। जब मान लेते हो ना कि मेरा तो हो ही जाएगा, तब ज़्यादा बुरा लगता है। मैं तो मैं हो जाए तो पगला जाऊँ। ये थर्ड टाइम में मैं कोशिश नहीं कर रहा था। अगर मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर तो शायद मुझे इस वाला अगर एक्सेप्ट भी हुआ तो मैं पगलाया नहीं। बाकी श्योर तो रहता ही हूँ मैं कि नहीं होगा कुछ, ये हमारे जीन्स में है, हम नेगेटिव ही चलते हैं। कि अगर इस हमारे शहर में अर्थक्वेक आया तो पहला घर तो हमारा ही ढहेगा। हम लोग श्योर हैं। तो इतना नेगेटिव क्यों ये, मतलब होते हैं लोग, होते हैं, मतलब ये चीज़ मैंने बहुत सोची है कि इसको ठीक करना है, क्या करना है। लोग ऐसे ही हो, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, बस नेचर की बात नेचर होती है। नेचर की बात। हम हैं सपरिवार, आप हमारे यहाँ आए अपना मूड खराब करके जाएं। क्या बोलते हैं, बीटी, बीटी। हम बीटी वाला नशा बेचते हैं एज अ परिवार। आप आइस ब्रेकर में बीटी देते हैं तो मूड खराब हो जाए। तो आपका तो नशे करने के बाद और ज़्यादा खराब हो जाता होगा दिमाग। हाँ तो मैंने छोड़ दिया, बट हाँ पहले नहीं, बियर अच्छा लगता था मुझे। बियर? और मैंने एक फेज में सुट्टा भी बहुत पिया, वो भी मुझे ठीक लगता था। बियर सुट्टा मुझे ठीक लगता था। बाकी जो मैंने बताया जो हम काट देंगे, जो आप नहीं करते। अब मैं नहीं करता। अब तो मैं बियर भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता। बट तो उस टाइम पे जब दूसरे नशे चलते होते थे तो कहते हैं ना कि एकदम उस बीटी वाली जोन में चले जाते हैं। उस हाँ, टाइम पे होता भी है। कौन से ख्याल होते थे जो सोचते थे? मैंने नशे का मेरे ज़्यादा याद रहता नहीं, जैसे बियर का मुझे फिर भी याद रहता है, बाकी मेरे कुछ याद नहीं रहता। भांग वांग भी बहुत पिया, कुछ याद नहीं रहता। तो ये सब आपने खुद ही एक्सप्लोर किया या आपके दोस्त यार ऐसे थे कि जब मैं उन्होंने कॉलेज गया ना तो 3 बड़े भाई के सुपरविजन में पला था मैं, ये गलत है, ये नहीं, वो सही है, तुम यहाँ नहीं, तुमको ये नहीं पता, तुमको। तो जब मैं कॉलेज में भाई मुझे सब करना है, जो दुनिया में हो रहा है, जो अपनी औकात के हिसाब से पॉसिबल, वो मुझे करना है। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कर लिया। पुलिस से बेल्ट से मार भी खा ली। क्यों? अरे कॉलेज थोड़ा एक तो अजीब था, और था कि सब कुछ करना है, तो रैली वैली और उल्टी पुल्टी चीज़ें ये सब भी। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं टिप दे दूँ, जब पुलिस अपने थाने में ले जाकर उल्टा लेटा के मारती है ना, तो आपका ट्रिक यही कि आप बॉडी ढीली कर दें उस समय। जितनी टाइट करेंगे बेल्ट उतना तेज चपाट लगता है। तो एज अ सीनियर आई वांट टू गाइड यू गाइस, कभी धरे जाओ तो बॉडी ढीली कर दो, बहुत कम चोट लगती है बेल्ट से उनके। हाय राम। तो ऐसा रैली वाली में क्या करते थे? एक आध किस्से रैली नहीं सुनाओ। एग्जैक्टली, मतलब वो तो मैं अब नहीं बता पाऊंगा कि मैं अकेला नहीं फंसूंगा, फिर दोस्त भी। नहीं, अब इतने मैं तो पुराने वो चार किस्से दोस्त कौन को निकाल के वो पकड़ता है? अरे कुछ नहीं, मतलब लड़ाई, 2 गुटों में लड़ाई हो गई और हीरो बन के चले गए, और साथ वाले थोड़े एग्रेसिव थे, तो सामने जो कुर्सियां पड़ी थी वो तोड़ के वो दौड़ा दिए नुकीले व्यापार से। एक हमारे ज़्यादा एग्रेसिव थे, उन्होंने एक के पेट में थोड़ा सा आर पार करने की कोशिश की, तो वो हॉस्पिटल चला गया। तो बाकी जितने भी थे वहाँ पे, जो कि हम तो दूर थे, हम तो बस सोचते डांट के आएंगे, ये तो देखियो, हम भी धरे गए, सारे फेले गए। उसके बाद ये कोई डिटेल तो मैं नहीं बता सकता अभी पूरा। तो ऐसे में दोस्त यार छोड़ के भाग जाते हैं या फिर रहते हैं? नहीं, मेरे जो दोस्त बने हैं ना, वो अभी भी मैं चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा वो है ना रिपल्सिव, कि अरे हटाओ अकेले रहने दो। और मेरे दोस्त ऐसे हैं कि वो
मैं गाली दूंगा तो उस समय सुन लेंगे, फिर 3 दिन बाद फ़ोन करेंगे कि तेरा मूड सही है क्या, हाँ क्यों, फिर वो भर भर गाली देंगे मेरे को कि साले कैसे बोला तूने, फिर वापस दोस्ती हो जाती है। दोस्त थोड़े सही मिले हैं जीवन, अब यही है, इन्हीं को मैं कितनी सुना चुका हूँ बनीत भाई को फिर भी घूम फिर के चलता ही है अपना वापस। तो अपने हिसाब से थोड़ा ब्रो कोड एक्सप्लेन करो, क्या सीखा है अभी तक, समझ आया? सामने वाली गलती छुपानी है बस यही सीखा ब्रो कोड क्या होता, क्या है ब्रो कोड? मतलब वो तो हो ही जाता ना, मतलब अगर किसी से दोस्ती है वो तो ब्रो की जगह अगर वो लड़की भी हो तब भी आप करोगे ना, कि अगर उससे कुछ गलती हो गई तो छुपाने की कोशिश करोगे, वही है मतलब ऐसा। वही ना, मेरा एक्चुअली कोएड स्कूल था ना, तो मेरे लिए वैसा कोई डिफरेंस है नहीं। जो लड़कियां, आज भी लड़कियां भी दोस्त हैं, और जैसे आजकल ना ये बड़ा चलता भी इंटरनेट पे कि लड़कियां फनी नहीं होती, मेरी जो फ्रेंड्स हैं ना वो इतनी फनी है। हाँ? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके उनके पास बैठूँ, क्योंकि जो बकचोदियाँ करेंगी वो यूज़ हो जाएगा स्टेज पे। हालांकि अब मिलना उतना होता नहीं, सब बिजी अपनी अपनी लाइफ में, बच्चे पालने में लेकिन उनका अगर रैंट आप ऑडियो रिकॉर्ड करके चला दो एज इट इज बहुत, तो मेरा वैसा कुछ था नहीं, कि सबके साथ ही सेम है। ज्यादा मस्ती किसके साथ आती थी, लड़के दोस्तों के साथ या लड़कियां दोस्तों के साथ? दोनों हो तब बहुत मजा आता है, दोनों जेंडर्स होना, जो बकचोदी फैलती है कुछ भी चला, जो फार्स बकचोदी है तब ज्यादा मजा आता है, जो लड़कियां भी बैठी हुआ वहाँ मजा आता है, कि बनाते चले गए, कुछ किले भी पे बोले किला। जा रहे हैं कि हाँ मारे हैं, चाटा तो मारे हैं उसको अरे ये सब झूठ है भाई, सब कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब होता ही नहीं। जैसे नहीं देवेश के साथ हमने वो बनाया था, उसमें एक लाइन उसने बोली थी कि 10 करोड़ तो होते ही नहीं है भाई, ये कहने की बातें होती है ये वाली जो बकचोदी है ना, वह मजा आता है। 1-2 बार मैंने देखा है मैंने 1-2 बार, जैसे होता है ना कि दोस्त तो नहीं करेंगे ऐसी, बट जैसे कोई थर्ड दोस्त की दोस्त है वो अगर अनजाने में भी हिट कर रही है, जो कि अब रिसेंटली शुरू हुआ है, जीवन में किसी ने नहीं किया था। लड़कों की जो जलन होती है ना वो चेहरे पे दिख जाती है। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ से कोई लड़का हिट कर रहा होगा, या सामने से तुम्हारी वाइफ भी, जेनेरिक ही बात हो रही है, लड़कों का एकदम दिख जाता है कि मार देंगे साले को ट्रक चढ़ा देंगे। लड़कियां ना छुपा लेती हैं, तो वो हल्का हल्का मुझे कभी कभी दिखता है कि हाँ प्रॉब्लम तो हो रही है। तो मैं ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा उसको प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे को अगला दिन भी जीना है पूरा तो वो कभी बोलती हैं आपको फिर आके बाद में? नहीं बोलती, लड़कियां बोलती नहीं है, टॉन्ट में भी नहीं, जैसे लड़कियां ना अब उस वक्त कुछ नहीं बोलेंगी कि कर लो, हाँ, अगर मैं करते रहो। हाँ नहीं वो दिख जाता है बॉडी लैंग्वेज से, विच इज इनफ डराने के लिए मुझे, वो दिख जाता है करके चले जाएंगे, टाइम देखते हुए समझ में आ जाएगी, बैकफुट पे चला जाता हूँ। बाकी मेरे को बहुत मज़ेदार लगता है जब जलन छुपाते हैं ना लड़के, कि नहीं हाँ लड़का तो बढ़िया ही है, तो दोस्त, हाँ दोस्त तो सही होते हैं, वो दिख रहा होता है कि एसिड उतर रहा है सीने में, बड़ा मजा आता है। आपको भी हुई होगी जलन, आई एम श्योर, लाइफ ऑफ कोर्स होता है, तो ऑब्वियसली होता है, तो छुपाना क्या, बहुत मैं हूँ भी जलनखोर आदमी थोड़ा सा, हर मामले में, मतलब काम में भी, अरे बहुत ज़्यादा मुझे जलन होती है। अभी कपूर यूएस गया हुआ था ना बीच में वापस आना पड़ा है उससे मैं नहीं हूँ, मतलब मैं आदमी उतना ठीक नहीं हूँ इन मामलों में, तो रहता है अपना कुड़कुड़। तो कभी ये कुड़कुड़ निकाली है ऐसे आप? हाँ मैंने स्टेज पे निकाली, मैं तो स्टेज पे निकाली, मैं बिट बनाया हुआ है, जेलसी पे बिट बनाया डाला हुआ है। ओहो, बंदे की उतार दी स्टेज पे? बंदे की उतार दी नहीं, मैंने जेलसी के ऊपर एक बिट बना के स्टेज पे डाला हुआ है। इमोशन उतार दिया? हाँ, इमोशन उतार दिया स्टेज पे, बहुत मजेदार चीज़ है। वैसे लड़के मेरे को एकदम ही यूनिक क्रीचर्स लगते हैं, मैं जब उनको समझने की कोशिश करती हूँ ना, और मेरे पॉडकास्ट पे तो सिर्फ लड़के ही आते हैं, तो मैं उनसे यही सारी चीज़ें पूछती रहती हूँ कि वो इमोशन क्या होता है। अभी पीछे मधुर बिरली आए हुए थे, ठीक है, तो हम उनसे बैठ के बातें कर रहे थे, उनसे हमने ना चीटिंग के बारे में बहुत बातें करी। मैंने जानने की कोशिश करी कि वो इमोशन क्या होता है चीट करने का। वो ये होता है कि अब आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते, या फिर वो ये होता है कि वो बस एक स्लिप हो गया, टेम्पटेशन, एस्केपिज्म। अब मुझे लगता है मैंने बहुत सारे नशे कर लिए ना जीवन में, कि एवरी नशा इज जस्ट एन एस्केपिज्म फ्रॉम योर करंट लाइफ, और जितना रिस्की होगा उतना देर का एस्केपिज्म देगा वो। एस्केपिज्म किससे? पहले ये करंट लाइफ से, आपको नहीं झेल रही है अभी जिंदगी, जैसे जैसे लाइफ उम्र बढ़ती है आपकी चैलेंजेस बढ़ते हैं ना, कि बचपन में तो कुछ नहीं करना था, सब करना है हमको, ये भी करना है वो भी करना है, तो नहीं झेल पाता ना दिमाग, तो भागना होता है। तो 3-4 मिनट का एस्केपिज्म सुट्टा देता है, 1 घंटे का एस्केपिज्म दारू देती है, चीटिंग वीटिंग आप ना परस्यू करते हो तो 1 हफ्ते का भी एस्केपिज्म देता है। इट्स ऑल एस्केप। क्यों करना चाहेगा कोई यार अपनी लाइफ खराब? सबको एंड प्रोडक्ट पता है, और सबको पता है कि वो इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है जो आप चेस कर रहे हो। सबको अंदर से पता है कि इससे कुछ ऐसा नहीं, जैसे आप सुट्टा ही मारते हो ना, तो आपको पता है कि
उसके बाद की जो फीलिंग है मेरी बहुत डिवाइन नहीं हो जाएगी, बट आप कर रहे हो क्योंकि वो जो 3 मिनट का ब्रेक दे रहा है वो कोई और नहीं दे रहा आपको। तो ये सारे नशे का एस्केपिज्म, ये चीटिंग में एस्केपिज्म है, वो एक टाइम का समझ में आ जाता है अगर समझना चाहो तो, और ज़रूरत ना पड़े समझने की तो बढ़िया, ये करते रहो, हमको क्या। बट वैसे इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, जितना रिस्क हो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि उतने देर तक आपको दूर रखेगा ना वो, क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हो कि ये होगा तो ये होगा, तो वो भी जा रहा है। सुट्टे में कैलकुलेट नहीं करो ना, पड़ी है जेब में, पी लेते हैं। अब उसमें चीटिंग में कैलकुलेट भी करो कि अभी मैसेज करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो वो होगा, ऐसा होगा वो, तो फिर वो मिलेगी तो ये होगा, नहीं होगा, और मिल भी ली सब, उसके बाद भी चल रहा है। तो लंबा एस्केपिज्म है, तो वो ज़्यादा टेम्पटिंग है, सब कुछ इसीलिए ज़्यादा है। और वो डर कभी कैंसिल आउट नहीं करता वो फीलिंग को? डर और एक्साइटमेंट डालता है ना सच्ची? फिर अगर आपको सुट्टा पीने का डर है, आपको सुट्टा पीने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको दारू पीने का डर है ना कि पापा आ ना जाए इस कमरे में, जैसे मैं और मेरा भाई साथ में रहते थे, जो मैंने बताया ना थोड़ा सा, हाँ। तो वो भरी दोपहरी में ओल्ड मॉन्ग पीता था बाथरूम के पानी से, और क्योंकि पापा मम्मी बाहर वाले हॉल में बैठे हैं और उसकी नाइट शिफ्ट थी तब, तो रात में पी नहीं सकता, और मुझे भी पिलाता था, तो उसका जो हाई होता था मेरे को और दारू पीने का हाई हुआ नहीं है, वो वाला चढ़ता कि वो जो डर बढ़ा देता है नशा आपका, कि ये तो पॉसिबल नहीं है कर रहे हैं, वो बहुत मज़ेदार है। तो आप डर के शराब पिए, अगर आपको शराब पीनी है किसी रिश्तेदार को फ़ोन वीडियो कॉल लगा दें और फिर पिए, बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे अभी आपने मेरे को समझाया कि एस्केपिज्म होती है, समझाया नहीं, मैंने अपना बताया। मेरे लिए तो रिसर्च हो रही है मेरी। ओके ओके, ठीक है, कि एस्केपिज्म होती है, तो ऐसे में लड़के की साइकी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई मेरे को कि ठीक है उस मोमेंट में चाहिए होता है तुम्हें थोड़ा सा, वो मिल जाता है वहाँ से। आई थिंक लड़कियां भी करती होंगी सेम रीजंस के लिए, जो लड़के कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है लड़कियां भी करती होंगी, ऐसा कुछ बहुत अलग बायोलॉजी तो नहीं है लड़के लड़कियों की, तो जो जिस रीज़न से लड़के कर रहे हैं उसी रीज़न से लड़कियां भी चीट करती होंगी, आई एम श्योर। मैंने अक्सर जो मैंने आसपास अपने देखा है या फिर जो किस्से मेरे को समझ आए हैं, उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि लड़के अगर चीट वीट कर भी आए ना, और अगर पकड़े भी गए, तो वो वापस उसी पार्टनर के पास आना चाहते हैं जिसके साथ वो थे। ओके, और लड़कियों का मैंने नोटिस किया है कि चीटिंग वीटिंग के बाद ना उनकी रिलेशनशिप जब टूटती है, वो जिसके साथ चीट किया है उसके साथ वो एक नया शुरू कर देती हैं। सो बेसिकली ऐसा लगता है कि मे बी दे फेल आउट ऑफ लव, ओके, और वो उनका फाइनल एक्ट था कि मैं बोल नहीं पा रही, निकल नहीं पा रही, और मीनवाइल मेरे से गलती भी हो गई। बेसिकली आप कह रहे हो कि लड़कियां परमानेंट एस्केपिज्म नहीं ढूंढ रही होती, वो परमानेंट नहीं, हाँ, चेंज, हाँ ओके। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब जितना मैंने देखा है, हाँ, मतलब मैं तो सुनने में लड़कों आया के पर्सपेक्टिव का ही बता सकता हूँ। है। हाँ, तो ऐसे में लड़कों को कभी डर नहीं लगता कि सेम एस्केपिज्म अगर मेरी वाइफ या फिर अगर मेरी गर्लफ्रेंड ढूंढ रही होगी? आई एम श्योर लगता होगा, बट वो कंट्रोल में नहीं है ना। आपको नहीं पता क्या कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा कैंसर होता है, कंट्रोल कर ले रहा आदमी, नहीं कर पा रहा, और हो भी रहे हैं कैंसर। कंट्रोल आपको सामने लिखा है तब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो हाथ में नहीं होता यार। भागना हाथ में होता नहीं एक पॉइंट के बाद। अरे मतलब ये सब चीज़ें इतनी आसान होती तो हर आदमी बाबा होता ना, नहीं कर सकते। तो ऐसे में जैसे और चीज़ों की बात करते कि और क्या हैंडल होता है और क्या हैंडल नहीं होता। बहुत सारे लड़कों को मैं देखती हूँ, वो रिलेशनशिप में आते हैं लड़की के साथ, रिलेशनशिप में आ गए, प्यार हो गया, फिर उनको पता चलता है कि इसने कितने लड़कों को डेट किया है, ठीक है, और फिर उनकी शुरू हो जाती है दिल में कि वो शिट यार, इसको भी डेट किया, इसको भी डेट किया। वो हैंडल नहीं कर पाते ये वाला फैक्ट कि लड़के हैंडल नहीं कर पाते, लड़कियों की लड़की की हिस्ट्री रह चुकी है। ओके, बेसिकली आप मेल ईगो की बात कर रहे हो क्या, कि वो हैंडल नहीं होता? मेल ईगो ट्रिगर होती है क्या? होनी तो चाहिए। होती है बिल्कुल होती। ये मेल ईगो ना अपना बनाया हुआ है नहीं, तो होती तो है। अब जो जलानी है, पता है ना कि कुछ होना नहीं है क्योंकि आपको ट्रस्ट है सामने वाले, बट वो मेल ईगो ही तो है कि कोई और कैसे तारीफ कर सकता है मेरी बीवी की या मेरी गर्लफ्रेंड की, तो उसी के वर्जन होते होंगे। उस पर तो मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि हमारे केस में वैसा नहीं था, बट आई थिंक वैसा कुछ होता होगा। मेल ईगो क्या होती है? मेल ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो आई है धीरे 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 धीरे, क्योंकि ना समहाउ वी आर कन्विंस्ड मैन कि हमें ही संभालना है, और हमें ही संभालना है तो हमें कैपेबल होना है, और अगर हम कैपेबल ही नहीं है तो हम मैन ही नहीं है। और मैन नहीं होना बहुत बड़ी चीज़ बना दी गई है समाज में, क्या आदमी बी अ मैन, तो आइडेंटिटी है बेसिकली वो, या बना दी गई है कि वो आपकी आइडेंटिटी, अगर आप वो नहीं है तो आप कुछ नहीं है, तो आइडेंटिटी तो नहीं छोड़ेगा ना आदमी। तो इसीलिए शायद जहाँ जहाँ पे भी वो ज़रा सी भी कोई उसको कंटेस्ट करता है तो वो ट्रिगर हो जाती है। मेरी आइडेंटिटी है ना, मैं कैसे इसको छोड़ दूँ? तो वो सही है गलत है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं पता, मतलब आई एम नॉट दैट मैच्योर, बट होती है, और वो भी कंट्रोल के बाहर है एट अ सर्टेन लेवल। आदमी बोल दे, आप जैसे ना
बहुत लोग ना, जैसे मैं आदमी बहुत बढ़िया नहीं, बट मुझे पता है कि ये चीज़ नहीं बोलनी है क्योंकि सामने वाले को बुरी लगेगी। ठीक है, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि सामने वाले को एम्पैथी के चक्कर में मैं कई चीज़ें नहीं बोलता हूँ समाज में, बट आदमी में अच्छा हूँ ये इसकी श्योरिटी नहीं है। आदमी में वैसा ही हूँ जैसा था, बट मुझे सोच तो चुप रहे हो, रह, but- जैसे हम है तो घटिया ही, बस कंट्रोल करना आ गया, दैट्स इट। क्योंकि मेरे को सामने वाले की चिंता है, एम्पैथी आ गई है साथ में, आदमी में घटिया ही हूँ, वो चीज़। तो ऐसे में अक्सर आपकी किन किन चीज़ों पे मेल ईगो ट्रिगर होती है? मेरी होती है, जैसे अरे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाती है कि कैसे? अभी जैसे हम कहीं जा रहे थे तो कैब की डिग्गी में सूटकेस रखना था, तो मैं उठा रहा था, वाइफ ने भी हाथ लगा दिया मुझे, अरे मैं कर लूँगा ना, क्या है, कह रही यार तुम लोग का ख़त्म ही नहीं होता ये नाटक है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे होती है कि अभी जैसे हम बेटे का बर्थडे मनाने गोवा गए थे, ये मेरा एक था चेकलिस्ट की, औलाद को गोवा घुमाएंगे हर बर्थडे के, बुढ़ापे में वो मुझे वेगस घुमाए, जो भी। तो वाइफ ने मुझे अभी आज ही उसके आधे पैसे दे दिए। तो मेरा वहाँ हट हो गया कि क्या तरीका है, हम अपने बेटे का कह रहे, हम अपने बेटे का, तो हमारा बेटा, मैंने कर दिया क्या, और मेरे पास है मैंने कर दिया। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे होती है, और बस मैं बोल नहीं रहा, मैं रिप्लाई नहीं कर, जब उसने बोला ना कि ये क्या है, उस दिन में जब सूटकेस से उसने बोला कि तुम लोग का खत्म नहीं, तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज एम्पैथी नहीं कि मैं आदमी अच्छा हो गया, आदमी मैं घटिया ही हूँ, कि वो है आज भी जिंदा है, बस मैंने छुपाना आ गया वो चीज़। काफ़ी रियल बात है। तो ऐसे में मेल ईगो की, चलो जैसे हमने बात करी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं, ये जो आपने मेरे को अभी बताया कि आपकी वाइफ ने आपको आधे पैसे वगैरह दे दिए, तो ऐसे में आपकी वाइफ वर्किंग है, पहले बताओ। हाँ, वर्किंग है। और पूछूं मैं कि कौन ज़्यादा कमाता है? वैसे तो मैटर नहीं करता है कौन ज़्यादा कमाता है, बट क्वेश्चन रीज़न क्या, कंटेक्स्ट क्या है? क्योंकि क्वेश्चन ही है कि मैटर करता है। मेरे को ऐसा मैं बोलूँगा नहीं ऑब्वियसली, जब जैसे, लेकिन करता है, है लड़कों को होता है कि मैं ज़्यादा कमाऊँ। अब ये मेरे हाथ में नहीं ना, मैंने तो नहीं बचपन में कोई इंजेक्शन लिया था कि मेरे अंदर ये फीलिंग है कि आई हैव टू बी अर्निंग मोर देन माई वाइफ और माई पार्टनर, बट ये है। अब मैं छुपाऊंगा, जैसे कल को हो ऐसी सिचुएशन तो मैं छुपाऊंगा, लेकिन है। अब अगर आर्टिस्ट भी झूठ बोलेंगे सामान बेचने के लिए, तो फिर हम में और दुकानदार में अंतर क्या रह जाएगा? नहीं, क्या बात है। थोड़ी थोड़ी पोएट्री का आप में भी आया ना आपके पापा पोएट्री से? नहीं, पापा का हो सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया। पापा के साथ भी वैसे ऐसे वाली क्वेश्चन है आपकी ना, ऊपर ऊपर वाली टाइप? सबके साथ मेरी इन जनरल ऊपर ऊपर क्वेश्चन, तभी तो शायद स्टेज पे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत सच बोल देता हूँ, या वर्जन ऑफ सच बोल देता हूँ, मैं किसी से सच नहीं बोलता। वैसे सच बोलने में दिक्कत क्या आती है? डर लगता है चला जाए, सब चला जाए। कि जैसे बहुत लोगों को होता है। एक बार मैंने सच बोला था हिम्मत करके, काफ़ी चीज़ें चली गई थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। जो ने बोला ना बचपन में फिर भी मैं बड़ा चिल था, छोटे भाई वाला, बाद में इसीलिए गड़बड़ाया क्योंकि एक बार मैंने खुल के अपने मन की बात बोली थी और सब गड़बड़ हो गया था कुछ 6 सालों के लिए। उसके बाद से थोड़ा सा मैं और रिजर्व हो गया कि सच नहीं बोलना तो नहीं सुनना यार लोगों को वही बोलो जो उनके अकॉर्डिंग उनको डाइजेस्ट हो जाए, बस। तो झूठ तो जैसे आप जिंदगी भर से बोल रहे हो, है ना, एक्सपर्टीज, तो उसमें तो कुछ चीज़ों में चला होगा, कुछ चीज़ों में नहीं चला होगा। सच में आपने एक बार में हार मान ली? हाँ ये भी है, झूठ में उतना बुरा नहीं है, मतलब 5 साल 6 साल नहीं खराब हुए थे किसी झूठ से जो सच से हुए, तो मेरे को लगता है नहीं बोलो यार, जो जिससे काम हो रहा है। जिंदा तो मुश्किल से 60-70 साल ही रहना है ना, 35 साल मोटा मोटा झूठ बोले काट ले, 35 और काट लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? जब सुनना ही नहीं दुनिया को सच, आपको लगता है 8 में जान दो, छोड़ो बताओ ज़्यादा ज्ञान हो जाए, नहीं तो ना, लोगों को मजे करने हैं, लोगों को नहीं मतलब सच झूठ से। कब तक के लिए मजे करने? मैं वही तो कहना, 60-70 साल ही तो जीना है ना, उसके बाद तो मैं तो निकल जाऊँगा दुनिया अपना देख मुझे। नहीं, बट ये इसमें भी थकान आ जाती है एक पॉइंट के बाद, झूठ बोल बोल। थकान तो उसमें भी है ना, जब मेरे 6 साल बर्बाद हुए, थकान तो उसमें भी है ना। फैमिली के साथ कुछ? हाँ मतलब फैमिली के साथ ही मैं कह रहा हूँ कि हो गया था लंबा, उसके बाद बोल सोचते हो इस बारे में काफ़ी? डेली कि वो नहीं होता तो क्या होता। तो चीज़ें फिर ठीक हुई बाद में, करी किसी तरह? अब सही हो रही हैं, अब धीरे धीरे सही हो रही हैं, बट वो 6 साल तो गए ना, अब तो काफ़ी हद तक इनफैक्ट मैं कहूँगा सही हो गई। जैसे सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये है लाइफ की कि 22 अक्टूबर से मेरे पापा मम्मी मेरे साथ रहने आ रहे हैं, अरे वाह।
और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैंने देखा ना हर्ष गुजराल ने अपने मम्मी के नाम की शायद ग्रेटर नोएडा में कोठी बनवाई थी, वो इतनी जलन हुई थी ना। तो कोठी तो मैं नहीं बनवा रहा, मैं रहता किराए पे ही हूँ, बट पापा मम्मी साथ रहेंगे, वही मेरे लिए बहुत। आपको लगता है वो प्राउड है? आई डोंट नो, एंड स्टिल मैं जानना भी नहीं चाहता कि पता नहीं आंसर मेरे फेवर का नहीं होता, मुझे बुरा लगे। बट अंदर से मन करता है, जैसे हर लड़के की वो ख्वाहिश होती है ना कि ये वर्ड ज़रूर सुनना अपने पापा से जब वो कहते हैं कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत मन करता है, मेरी मम्मी से ज़्यादा मन करता है सुनने का। हाँ, पापा ने फिर भी ना एक दो बार अनजाने में इस चीज़ को, क्योंकि पापा खुद भी पोएट थे ना, पार्ट टाइम थे, फिर वो रेणुकूट छोटा शहर से दूर, तो उनकी छूट गई, तो वो ही अंडरस्टैंड्स कि ये कितना ज़रूरी है इसके लिए। क्योंकि मम्मी को एक बार दिखाना, क्योंकि मम्मी को ना वो भी है कि मेरा जैसे कभी कोई पहचान जाता है ना मम्मी के सामने मेरे को, या जैसे किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, जैसे मैंने पहली बार बताया भी ना कि मैंने जॉब छोड़ी, तभी बताया जब घर पे फ़ोन आने लगे थे कि अरे गोलू का शो आया था इस पे, एक दो मैंने वो भी किए थे ना टीवी शोज़, टीवी पे आया था, इसका ये आया था, इसका अखबार में आया था। तो धीरे धीरे अभी बातें होने, तब मैंने पापा से बोला पापा जॉब छोड़ देंगे, वो छोड़े हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए थे। पापा बोले जॉब कह रहे चल रहा तो छोड़ दो, ठीक है छोड़ देते हैं। जब मैंने बताया था तो मुझे वो लगता तो है, क्योंकि सबको होता है यार कि पापा मम्मी थोड़ा प्राउड फील करें, और मैंने ऐसी काफ़ी चीज़ें कर ली हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उनको सुनना पड़ा। आपकी जनरेशन शायद ये बात ना समझे, हम लोग की जनरेशन में बहुत लोगों ने लव मैरिज की है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, शायद इसलिए भी करने का बहुत ज़्यादा मन था कि रिबेल होना बहुत कूल था, तो सबने करी। हम ना ये नहीं समझते कि हम तो आगे गुड़गांव रहने हस्बैंड वाइफ, पापा मम्मी को तो वहीं रहना था ना रेणुकूट में। उनकी लाइफ तो हम कितना भी कह लें कि नहीं दे शुड, उनकी लाइफ तो डेली बेसिस पे बैठ के समाज उनको बता रहा है ना। जैसे मेरी मम्मी को किसी ने ये तक बोला हुआ था कि आपने जो काम किया है आपके लड़के ने, आपको तो गंगा में जाकर डूब जाना चाहिए। अब मैं तो कहती हूँ हम तो रहते हैं यार, मम्मी क्या है ये कोई कहने की बात है, गंगा में डूबेंगे, आपको स्विमिंग आती है, ये सब बकैती करके मैं निकल सकता हूँ, वो कैसे निकलेंगे। तो वो मतलब होता है कि यार काफ़ी चीज़ें मैंने दे दी हैं नेगेटिव में, थोड़ा पॉजिटिव भी दे दें एक बार। और हाँ, हम लोग ये सोचते नहीं ना कि हमारे लिए कहना कितना आसान है कि यार क्या हो गया, मत सुनो उनकी बातें, वो लोग ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा सोचो। बट वो हर दिन जब बैठेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, फ़ोन कर करके सुना रहे हैं कि आपके गोलू ने क्या कर दिया ये और वो सब। और मेरे ज़्यादा मेरी वाइफ को सुनना पड़ेगा आई एम श्योर, क्योंकि लड़कियों के लिए और थोड़ा रहता है। वो मैं उसको नहीं बताता था कि इसको और ना पाइल अप हो, मैं वो मुझे नहीं बताती थी। आधे लोग तो ऐसे ना जलन में, उनकी भी जलन होती है, वो भी कॉल करके निकालते हैं। अब लोगों ने इंटर रिलीजन कर ली, मेरे इंटर कास्ट पे इतना बवाल किया था, उन्हीं के बच्चों ने इंटर रिलीजन भी किया एंड एवरीबडी इज ओके। तो मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल। तो वो आपकी वाली बात मुझे लगती है हो सकता है जलन में ही बस सुनाना है, और मेरे पेरेंट्स थोड़े सेंसिटिव हैं तो उन्होंने दिल पे ले लिया और अपना भी मेंटल हेल्थ ख़राब किया और वो चीज़। वैसे जब पेरेंट्स बड़े होते हैं तो एक और डर आ जाता है ना कि यार अब बड़े हो रहे हैं, इनकी तबीयत वगैरह ठीक रहे, तो आई एम श्योर आपको और भी अच्छा लग रहा होगा कि मेरे साथ आंखों के सामने रहेंगे तो मैं ध्यान रख सकता हूँ। I'm waiting for 22 अक्टूबर की आए तो। हालांकि ध्यान कितना रख पाऊंगा मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा ना वैसा हूँ कि जब सब कुछ सही होगा ना मैं एकदम घटिया इंसान खुल जाऊंगा। ये जितने फिल्टर है ना इसीलिए हैं कि कुछ लाइफ में गड़बड़ चल रहा है, तब शायद मैं बिल्कुल वो पुराना वाला गोलू बन जाऊंगा और बदतमीजी कर रहा हूँ, मम्मी से गंदे टोन में भी बात कर ले रहा हूँ। तो वो है मुझे कि हो सकता है जब कुछ सही हो तो मैं वापस से, बट हाँ मन तो बहुत है, बार आए देखते। जब मम्मी से गंदे टोन में बात कर लेते तो कितना बुरा लगता है। अरे बहुत महीनों तक, अभी भी आता रहता है, कभी कभी याद हो 2009 में करी थी बार मैंने बहुत गंदे टोन, अभी भी आता है कि अरे यार क्या करती। बहुत बुरा, हार्ट ब्रेक से ज़्यादा मेरे को तब ज़्यादा दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी का पापा से फिर भी कम कि आदमी ही तो है समझ जाएंगे, मम्मी का बहुत बुरा लगता है। फॉर सम रीज़न ना पापा की फीलिंग सीरियसली नहीं ले सकता कोई, या ले नहीं पाता। अब मैं ही बाप बनाऊँ, मुझे पता है कि मेरा बच्चा कल को मेरी इज्जत तो नहीं कर रहा कि मेरा बेटा है वो भी मम्मी बहुत करता है और वो सब दिखता है, और मैं चाहता हूँ मम्मी ज़्यादा करे क्योंकि मैं भी वैसे ही था, बट वो दिखता है कि कल को मम्मी पापा में मम्मी ही है, पापा तो नहीं है। कितना बड़ा है वो? 3 साल का हुआ अभी। अरे वाह, बोलना हाँ बिल्कुल ठीक से अच्छे से शुरू कर दिया। तो आप लोग टाइम कैसे स्पेंड करते हो? दिन में जैसे वैसे तो प्ले स्कूल डे केयर जाता है वो, तो सुबह या मैं देख लेता हूँ, शाम को तो थोड़ी देर दोनों रहते हैं, फिर मैं ओपन माइक भाग जाता हूँ या शोज होते हैं भाग जाता हूँ। वीकेंड पे मैं रहता नहीं तो वाइफ को ही देखना होता है, वैसे फ्राइडे सैटरडे संडे में थोड़ा गायब ही रहता हूँ पैसे कमाने के लिए। मैंने ना अभी एक वीडियो देखी थी जिसमें कोई इंसान रणबीर कपूर से पूछ रहा था, जैसे ही इज़ ऑल्सो बिकम अ डैड ना रिसेंटली, तो उनसे पूछ रहे थे कि लड़कों को ना शायद बहुत बाद में हिट होता है कि वो बाप बन गए। उनको शुरू के कुछ टाइम तो ऐसे लगता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ इसको, ये मैंने पकड़ा हुआ है, मेरा ही है,
बट वो फीलिंग आती है ना कि वो फादरहुड वाली फीलिंग बहुत लेट आती है बहुत लेट मेरा जब उसने बात करना शुरू किया ना तब मुझे अटैचमेंट होना शुरू। पहले ये था कि माई सन आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, कुछ भी एक चोट भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि मेरा बेटा है। अब वो वाला अटैचमेंट जो होता है, जो प्योर स्टेज ऑफ फर्स्ट लव होता है या प्योर स्टेज ऑफ लव होता है ना, वैसी वाली डिवाइन फीलिंग जो वो बात करता है ना कि खुश हैं बस, देख रहे हैं भौएं चौड़ी हो रही हैं, जॉ लाइन बढ़ रहा है, खाना कुछ भी खाओ पच जाएगा, वो वाला जोन बच्चे के साथ भी होता है। बच्चे के साथ भी होता है, बिल्कुल होता है, बट वो लड़कों के साथ लेट होता है, लड़कियों के साथ पहले होता है। बेबी लड़कियों के तो मेरे ख्याल से जब वो बॉडी में होता है तब से ही होना शुरू हो जाता है। मैंने जितना वाइफ को देखा है तब से वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा वो इमोशनल होने लगती है बच्चे के लिए पहले से ही। आदमी को समझ नहीं आता ना क्या है, इतना क्या है, बच्चा ही तो है, हम सब थे कभी ना कभी। और जब वो बात करना शुरू करते ना, आए हाय यार, पापा बोलो क्या, मम्मा पापा बोलो। आई एम श्योर पहले तो उसने मम्मा ही बोलना सीखा मम्मा तो बहुत पहले, मम्मा बच्चे बहुत पहले बोलने, बोलना नहीं है तब भी बोलना था मम्मा वर्ड। पापा तो बहुत लेट है, जाके शायद 1 साल के बाद बोलना शुरू किया था उसने। इन चीज़ों पे तो नहीं ट्रिगर होती है को? ना बच्चे में नहीं होनी चाहिए, आगे हो जाए तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। और शादी के बाद जैसे लड़कियों की लाइफ तो ऐसे चेंज होती है कि उनको एक न्यू फैमिली में ढलना पड़ता है, न्यू लोगों के बीच में रहना पड़ता है, हाव भाव सीखना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को वैसे करना पड़ता है। लड़कों की लाइफ कैसे चेंज होती है यार शादी के बाद? मेरी तो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई थी। मैं जेनरिक वाला बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी शादी के बाद ना 4-5 साल तो कलेश चले हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे आपस के कलेश बहुत शुरू हो गए थे। तो मेरा बहुत नॉर्मल रहा नहीं है, तो मैं नॉर्मल वाला जेनरिक तो नहीं बता पाऊंगा आपको क्या। हाँ तो मतलब समझ लीजिए शादी के 3 महीने बाद हम न्यूक्लियर होना पड़ा था, या हो गए थे न्यूक्लियर, और उसके बाद कलेश, भयंकर कलेश। 2020 लॉकडाउन लगाया ना, तब तक हमारा कलेश बहुत पीक हुआ था। और ये आसपास के लोगों से ज़्यादा इंस्टिगेट होता होगा उस टाइम पे। हाँ मतलब समाज कैसे देख सकता है कोई नॉर्मल जी रहा है। ऐसे में वो गिव अप वाली फीलिंग नहीं आई कभी? आती थी, उनकी भी आती थी, मेरी भी आती थी कि अगर खुशी नहीं है कोई हमारे इस डिसीजन से, और क्योंकि हम भी इतने परेशान हैं, तो पॉइंट क्या है इसका। बट वो जो होता है ना कि तुम्हें याद है कि कुछ ऑनेस्ट था साला, वो रह जाता है, कभी कोई काम दे जाता है। जैसे मेरे को याद है जब मैं रो नहीं पाता हूँ आसानी से, मुझे लगता है मैक्सिमम लड़के नहीं रो पाते हैं। जब वो पहली बार जा रही थी ना, तो मैं रोना जैसा आया था मुझे, होता ना कि रो तो पाए नहीं कि पूरा गीला हो गया, यहाँ पे ना लम्ब सा लगता है। तो वो मोमेंट्स याद आते हैं, कुछ तो है साला ऐसा, इतनी आसानी से कैसे गिव अप करते हैं। सेम शायद सामने से भी होगा कि कुछ तो ठीक नहीं है इसमें, पर फिर भी कुछ है कि नहीं छोड़ा जा रहा, तो वो चीज़ें रोक लेती हैं। दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? वाइफ है ऑब्वियसली। मेंटली स्ट्रॉन्ग की और फिजिकली स्ट्रॉन्ग दोनों का पता नहीं, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग तो वाइफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं तो जॉब अब छोड़ने के फिराक में था भी नहीं, स्टैंड अप के लिए उसने ही फोर्स किया कि नहीं हो जाए, कितना डरते हो यार, हो जाएगा। तो उसने ही फोर्स करवा के इनफैक्ट इस पॉडकास्ट के लिए भी नहीं फोर्स किया था। बनीत ने जो रोस्ट के लिए भेजा था, मैंने मना कर दिया था पहले, फिर बनीत ने और शिखा ने भी काफ़ी फोर्स किया कि क्या इतना, क्या हो जाए, वर्स्ट क्या हो जाएगा। तो थोड़ा है मतलब उसको है कि देख लेंगे यार क्या हो गया। मतलब हम दोनों फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट जॉब छोड़ना, कनाडा का पैसा छोड़ना जो कि बहुत ज़्यादा होता है, फिर मतलब शी वाज ओके कि देख लेंगे यार कोई नहीं। और कभी कभी ना रियलिटी उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती जितना वो थॉट परेशान करता है, व्हाट इफ वो कर लिया होता तो लाइफ कितनी डिफरेंट होती। आज तक तो नहीं आया। नहीं आया इसको, लेकिन ऐसा माहौल ठीक भी चल रहा है। मुझे तो बता नहीं पता, बट ठीक चल रहा था ऐसा कुछ, वो भी नहीं आया। प्लस मेरे को बहुत पसंद है बकचोदी इन जनरल, मुझे बहुत पसंद है, एनी फॉर्म ऑफ, नॉट जस्ट लाफ वाली बकचोदी। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है कर पाने में, लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आता है, इसका भी नशा है, मुझे सही लगता है। मैं बताऊँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहता था जॉब लाइफ में, 9 to 5 वही बॉस के कलेश और के लाइफ ही नहीं बची अपनी। कुछ था मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैंने तो भैया की कॉपी के चक्कर में किया था, भैया बहुत पैशनेट थे कोडिंग वोडिंग को लेकर, आज भी हैं, साथ में 2-4 कुछ करते रहते हैं, अपना अलग से ऐप बना रहे हैं जॉब के अलावा। मैं शायद पैशनेट नहीं था, बस उनकी कॉपी कर रहा था कि ये लाइफ चाहिए, तो मेरे को नहीं चमका। अब ये चमक रहा है? अरे बहुत चमक, बस में थोड़ा वो है, बढ़ाना है। साथ वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं हरामजादे। वैसे बुरा तो लगता होगा ना? बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, सब कमा रहे हैं मेरे साथ। अब गौरव गुप्ता को देख लो, हाँ, महीने का जितना छाप रहा है, मैं 3 साल में नहीं छाप रहा हूँ। बहुत पैसा गौरव गुप्ता, गौरव कपूर नहीं बोलना था क्या। बस्सी गुजराल, इनफैक्ट सोलंकी भी बहुत पैसे कमा रहा है यार, मुझे पता चला रिसेंटली एक कॉमन फ्रेंड से। तो मुझे भी चाहिए, पैसा चाहिए, वो थोड़ा है, बहुत कम कमा रहा हूँ मैं भी। तो इस सीन में मतलब क्या चीज़ डिफाइन करती है कि कौन कितना पैसा कमाएगा?
कुछ तो है, जैसे कुछ लोगों को तो देखो आता है, जैसे मेरे को उतना आता भी नहीं, आई विल बी रियली ऑनेस्ट। जैसे बस्सी की जो स्टोरी टेलिंग है वो दिखा देता है सामने, 1.5 घंटे की पिक्चर दिखा रहा है यार, वो कैसे बीट कर लोगे। उपमन्यु की जो राइटिंग है ना, वो इतनी डिलीवरी तो है ही साले की, राइटिंग भी इतनी स्ट्रांग है। जैसे देवेश का जो मुझे कैरेक्टर लगता है ना ऑन स्टेज, बड़ा अजीब टाइप का है, जो मैं समझ नहीं पाया हूँ क्या है, बट वो अजीब है, तो बड़ा अट्रैक्ट, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो समझ में आता है कि अभी इतना नहीं कमा सकते, जिस दिन आ जाएगा उस दिन कमा लेंगे, तो उतना लोड नहीं है, बट चाहिए ये। बट ऐसा नहीं है, ऐसे 6-6 मिलियन नहीं, तो इस ऑब्वियसली इस रिप्लाई का ये बनता है कंसोल करना, बट कंसोल की जरूरत नहीं, मैं चिल हूँ। मेरे को मतलब वो भूख है कि मेरे को भी कुछ सीखना है, मेरे को नहीं आता, तो आई एम लुकिंग फॉर इट, खोज लेंगे क्राफ्ट। और ऐसे कोई अपर लिमिट है इस इंडस्ट्री में कि कौन कितना अंत है? मेरे को 2017 तक था कि लोग इतना कमाते होंगे कॉमेडी में, फिर इधर बॉलीवुड जाना पड़ेगा। लोग बॉलीवुड से ज़्यादा कमा रहे हैं यार, इधर बहुत पैसे कमा रहे हैं साले, बॉलीवुड से ज़्यादा कॉमेडी में मतलब कमा कुछ रहे हैं। एक्टर्स के एट पार तो कमा रहे हैं अपने कॉमेडियंस। लमसम एक अंदाजा, तो मुझे ज़्यादा जानते होंगे, इनके पास शीट वीट भी खोल के दिखा भी देंगे बनीत भाई, बट मुझे लगता है लोग पैसे छाप मतलब करोड़ों में आराम से मैडम, करोड़ों तो। महीना, एनुअल, कुछ लोग महीना भी करोड़ों कमा रहे हैं। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट? डबल डिजिट का नहीं पता मुझे, बट सिंगल डिजिट तो कमा रहे हैं। सिंगल डिजिट तो कमा ही फॉर रहे हैं। श्योर। यही हो सकता है, मेरी लालच भी हो सकती है कि मुझे लग रहा हो कि कमा रहे हैं। आई एम थिंक कमा रही है, तो मैं तो वैसे कैलकुलेट करते ना हम लोग बैठ के कि देख उसने ना आज 600 सीटर बेचा है, मंडे को 300 बेचा था, 3-4 कॉर्पोरेट आ ही जाते होंगे, उसमें भी करता है, इसमें भी करता है, ये ब्रांड वर्क का, तो उस हिसाब से आदमी कैलकुलेट करता है ना बैठ के, 2 बिचिंग वाले लोग जिनके जल के राख हुई पड़ी होती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कमा रहे हैं लोग बहुत। आपका फेवरेट बिचिंग पार्टनर कौन है? अभी तो कम हो गए हैं बच्चे के बाद, पहले तो सारे ही थे, मैं सबके साथ कर लेता, सारे जलनखोर हैं, सारे ग्रीन रूम में बैठ के यही चल रहा होता है। सारे जलनखोर हैं। सबसे ज्यादा कौन कमा रहा होगा इस वक्त अंदाजे से? हर महीने अलग होता है, अरे रीसेंट बता दो। जो अभी टॉप का। पे हैं वो तो छाप ही रहे हैं। आई थिंक बस्सी, गौरव गुप्ता, आई थिंक ये लोग छाप रहे होंगे, पहले के बहुत छाप रहे होंगे पैसा। सही है। बट इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था मेरे से जानने का कि कौन कितना कमा? नहीं, थोड़ा हम भी आज बुरा फील कर लेंगे कट करके। नहीं, बस यही मेरी हमारी खानदानी वाइब 24 की यही है। आप हमसे मिलिए, बीटी लेके जाइए। अब आप लोगों को मूड ठीक करने में 1 महीने लगेगा, मेरी गारंटी है। दवाई तो लगेगी कम से कम एक डिप्रेशन की। एकदम ही इतना सच थोड़ी बोलना होता है, पागल है क्या यार? हमें भी पता, थोड़ा झूठ झूठ बोल के निकल जाए। आपने एक वीडियो बनाई थी ना, सिगरेट नहीं छूट रही, अब मैं बनाऊंगी बीटी नहीं छूट रही। हम अलग किस्म का नशा है। 24 हमारे घर आइए। आप लोग आपस में भाइयों को रोस्ट करते थे? मैं तो कैसे करूँगा, बड़े हैं मेरे से, एक सबसे बड़े भाई 7 साल बड़े, फिर 5 साल, फिर ऑलमोस्ट 3 था। तो आप होते थे? हाँ। मेरे को इसलिए मैं रोस्टिंग में बहुत कंफर्टेबल हूँ। 10 लोग बैठे होते हैं और अगर मैं पिट रहा हूँ शब्दों से, तो मैं बड़ा अटेंशन मिल रहा है, इम्पोर्टेंस मिल रही है। कभी ऐसे दुखती रथ पे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने दुखती रथ पे हाथ रख दिया मेरी? अभी तक तो आज तक किसी ने नहीं रखा। इनफैक्ट जैसे रोज शो में ना बहुत लोग मेरे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे, जो सोलंकी वाला था एपिसोड, हाँ। उसमें मैं था, और सबसे ज़्यादा मेरी बजाई गई थी। इनफैक्ट शायद किन लोगों ने कमेंट किया था, दिस इज रोस्ट ऑफ प्रत्युष चौबे फीचरिंग आकाश गुप्ता। तो मेरे दोस्त मैसेज कर रहे हैं, भाई ऐसे बोल रहे हैं, तू हंस रहा है। मेरे को हंस के आ रही यार, मेरे को नहीं लग रहा कुछ चुभने वाली बात। इनफैक्ट जो रोहित ने बोली थी बात, वो तो मेरे घर वाले दोस्त यूज़ करने लगे हैं। कौन सी वाली? इनको बिजली का काम भी आता होगा। मुझे नहीं बुरा लगा, हंसी आ रही तो क्या करें अब। और अभी तक तो नहीं मैंने सुनी कोई ऐसी लाइन जो मुझे चुभ जाए, जो मेरे अंदर ऑलरेडी अंतरात्मा में ना चल रही हो। तो उतना हार्ड आया नहीं अभी तक मार्केट में। तो वैसे वो दुखती रथ कौन सी है आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा दुखती रस हैं, मतलब वही फैमिली को लेके हैं कि कुछ, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। मतलब शक्ल वकल का मुझे लोग उतनी बुराई किए नहीं है जितना मेरे को लगता है कर सकते हैं। मैं दे सकता हूँ लोगों की, भाई ये दांत देखो, मेरा दांत देखे ही नहीं अभी तक, हर दांत अलग है, तो उतना मेरा फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा अभी तक कोई ऐसे फेयर्स वगैरह लाइफ में? लाइक सब तो नॉर्मल वाले फियर्स हैं, ऐसा कुछ हर किसी के वो भी अलग होते हैं। जैसे मेरा फेयर है कि मेरे को मम्मी पापा को एक लाइफस्टाइल देनी है, उस चीज़ का मेरे को कभी कभी डर लगा रहता है कि दे पाऊंगी या नहीं। वो तो है, क्योंकि मेरे एज भी काफ़ी हो गई है, तो वो लगता है कि उनको एक बार दिखा पाऊंगे नहीं कि दुनिया मतलब कितनी अच्छी कंफर्टेबल होती है लाइफ। वो है थोड़ा सा मेरे को डर कि सोच तो लिए हैं, कर पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। फिर बच्चे को भी लेके लगता है कि वो लाइफ दे पाऊंगा कि नहीं। हालांकि कम लगता है, क्योंकि मुझे लगता है मतलब वाइफ इज स्मार्टर, तो वो कर लेगी सॉर्ट आउट सब, या कर रही होगी ऑलरेडी मुझे बिना बताया, तो इसलिए उतना डर नहीं लगता, बट थोड़ा तो है। आपकी रिलेशनशिप मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी, स्ट्रांग है, सपोर्ट है दोनों में। पता नहीं, वाइफ से पूछें तो डिसएग्री करेगी कि बातें ही नहीं करते हैं हम लोग, कहीं जाते नहीं, बट ठीक है,
हो ना हो तो अच्छा है, थोड़ा सा बुराई होती रहे तो अच्छा है। नज़र नहीं लगती। ज़्यादा सॉरी कौन बोलता है? ओ हाँ, मैं छूटते ही बिना बात सुने सॉरी बोल जाता हूँ मैं। बेस्ट वे क्या है सॉरी बोलने का? बेस्ट वे क्या है सॉरी बोलने का? तुरंत मुंह पे सॉरी, भारी आवाज़ में सॉरी बोल दें। अरे यार ठीक है, हो गया, गलती हो गई, क्या बोल तो रहे हैं, क्या करें अब। ठीक है। और बेस्ट वे मनाने का क्या है? मेरे को नहीं आता मनाने, मैं समय पे छोड़ देता हूँ। 16 साल हो गए। मेरे को नहीं आता मनाने, नहीं आता मेरे को। मैं बहुत कोशिश की मनाने की, मैं और मूड ख़राब कर देता हूँ। मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि तुम ना थोड़ी सी ट्रेनिंग लो कि लड़कियों से कैसे बात करते हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तुम आते हो और मेरा मूड ख़राब कर देते हो जब कन्विंस करने आते हो। तुम एक बार ट्रेनिंग लो कहीं जाके, लड़कियों से बात कैसे, लड़कियों को समझो थोड़ा सा, तुम्हें बिल्कुल नहीं आता था। तो आपकी फीमेल फ्रेंड्स आपको हेल्प नहीं करती? समझो नहीं कर पाई। नहीं ऐसा तो मतलब मैं है थोड़ा नहीं आता मेरे को मनाने वाला, क्या कोशिश ही नहीं की कभी ढंग से जाके। अरे ठीक है, उसको सॉर्ट करने लगते हैं ना, सॉल्व कर देंगे, इसको जो लग रहा है इसको ठीक से पता नहीं है अभी सच्चाई ज़िंदगी की, हम बताते हैं। तो उस जोन में चला तो आदमी भड़केगा ही, बट उस समय दिमाग वही आ रहा होता है। एक बेस्ट क्योर होता है रोमांटिक होना। वो आता नहीं ना रोमांटिक। आपको लग रहा है जिंदगी में कभी रोमांटिक हुआ होगा? नहीं आता नहीं मेरे को। आज सरप्राइज कर दो ना उनको घर जाके, कैसे एक सिंगल रोज मैंने दिए हैं रोज, पता है कैसे, लो रोज लिए तो ले लो। ऐसा थोड़ी रोज नहीं, का बहुत रोज खरीदते हैं, कभी कभी तो ऐसे रख देता हूँ बगल में, सो रही है बगल में रख देता हूँ कि उठेगी तो दिख ही जाएगा। इसमें रोमांटिक होना बहुत टफ चीज़ है। एक्सटीरियर में, इंटरनली तो बहुत ईजी है, तो नेचुरल है। एक्सटीरियर नहीं होगा। कभी ऐसे गाना वाना भी नहीं गाया? स्पिरिट के बाद, अच्छा, माथे पे जो स्पिरिट गिरता है तो बट वो फिर डिफरेंट गाने होते अभी हैं। गोवा में ही गाए हम लोग, लौट रहे थे बागा बीच से, जो टैक्सी वाले भैया थे वो हल्का हल्का गुनगुना रहे थे, मैं भी मूड में आ गया, वो रफ़ी साहब का गाना गा रहे थे तो हम भी गाने लगे। तो भाई भी उसमें दिखा, मैं हल्के से मुझे दिखा था कि खुश है बहुत, क्योंकि वो बहुत कहती है गाना सुना दो, गाना सुना दो, नहीं सुना पाता, होश में नहीं सुना पाता। वैसे अच्छा गाते हो? नहीं, जैसा आप गाते हैं वैसे, शौक है। मेरा तो शौक होता है कि मतलब क्यों गा दिया, शौक लग गया। मेरा शौक नहीं है। नहीं गाने वाने नहीं आता, बस गा लेता हूँ, मूड अच्छा होता है। जिससे आप प्यार करते हो कुछ भी सुन लेते हो ना, वाली चीज़ तो सुन लेते। हाँ, या तो गालियाँ गाना कुछ भी होता है सुन लेता। नहीं गालियाँ नहीं, उस मामले में तो नहीं, आई एम श्योर आप देते नहीं होगे। नहीं गाली तो मैं घर में नहीं देता, घर के बाहर बहुत देता हूँ। स्टेज पे नहीं देता, घर में नहीं देता। फेवरेट गाली कौन सी आपकी? अरे नहीं नहीं बताएंगे, घर वाले देख सकते हैं। अरे हमारी उनको एक और बहाना मिल जाएगा, है। चौबे जी आपका लड़का गाली दे रहा है, चलो बीप कर देंगे। अरे नहीं छोड़िए। गाली नहीं। एक्चुअली मेरा वो अभी टारगेट भी चल रहा है ना 2021 से, कि मेरा जो पहले मैं गाली देता था शोज़ में, कि मैं गाली नहीं दूंगा, देखता हूँ मैं उसके ऑल्टरनेट वर्ड ढूंढ पा सकता हूँ क्या, सेम इमोशन सेम इम्पैक्ट वाला। तो चल रहा है, जिस दिन मेरे को लगेगा कि नहीं हो रहा तो मैं देना शुरू कर दूंगा वापस से। कुछ न्यू वर्ड्स मिले, मैं थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करूँ। अरे जैसे हम लोग पहले भी बहुत बोलते थे, जैसे चिरकुट एक बड़ा स्लैंग है रेणुकुट का, तो बोलो बुरा लगता है जिसको पता है, ये चिरकुट हो गया है, मंद बुद्धि हो गया, मोटी बुद्धि हो गया, काफ़ी है। जो भारी गालियाँ उनसे ज़्यादा काफ़ी। किसी को मोटी बुद्धि बोल दो, गाली तो लगे गुस्से में, मंद बुद्धि बोल दो लगे इसको शक है कि मेरे को आता नहीं है, वो ईगो हर्ट करता है। वो ईगो हर्ट करता है। वो गाली वाली कहाँ ईगो हर्ट करता है कि गुस्से में बोल दिया, हो नहीं रहा क्या तुमसे, अरे रहने दो फिर, ये है गाली। वो तो बच्चों वाली गाली तो सब दे ही लेते हैं बच्चे भी। वो तो बोलचाल की भाषा हो गई है, उसमें नहीं लगता। वो तो मैं भी दूंगा अगर नहीं चला मेरा 2-3 साल ये वाला टैक्टिक मैं दूंगा, भर के दूंगा फिर। जैसे दूसरे कॉमेडियंस में देखती हूँ, समय रैना, अभी आप कह रहे थे सब समय पे छोड़ दो। बहुत डेंजरस स्टेटमेंट। छोड़ा था ना आशीष ने उन पे रोस्ट। अच्छा सोलंकी वाला एपिसोड। आपको कैसे कॉमिक लगते हैं वो? ये सब सही लगते हैं, कोई ऐसा किसी से वो नहीं है। मेरे को अपना ही नहीं समझ में आ रहा, सही बताऊँ तो मेरे दिमाग में अपना ही चलता रहता है कि ये इसको कैसे आया, कैसे इसको ये करना, ये क्या अलग कर रहा है, क्या किससे मिला है, इसको पता चल जाएगा कि ये वाला बिट ऐसे। मेरे को अपना ही नहीं समझ में आ रहा है दूसरे के। बहुत खुशी नहीं होती किसी को और को अच्छा करते देख, सच्चाई बताऊँ बहुत रेयरली होता है कि यार मज़ा आ गया, कैसे कर लिया। अदरवाइज तो यही लगता है कि अरे ये कर लिया क्या, हमसे हुआ ही नहीं था ये वाला, हम भी सोचे थे। तो वो जोन मेरा ज़्यादा रहता है। उस जोन से निकलते कैसे हो फिर आप? नहीं निकलते, जिस दिन क्रैक हो जाता है उस दिन। जैसे कल एक स्टेज पे एक चीज़ क्रैक हो गई, जैसे मैं बहुत सालों से स्टेज राइटिंग करने की कोशिश करूँ। स्टेज राइटिंग ये नहीं कि बस मैं ब्लैबर करूँ, एक्चुअली मैं बिट में खेलूँ। तो मैं कल कर पाया, तो मैं बहुत खुश था बस। तो कल थोड़ा मूड अच्छा था बस ये। अभी बोलिए बोलिए। पहले आप कंप्लीट करो। अरे नहीं, मैं बस ये करता कि बट मैं मोस्टली तो ऐसा लगता नहीं कि अभी आता नहीं है, तो उस भूख में थोड़ा सा परेशान रहते हैं ज़्यादा। और वैसे सबसे ज़्यादा परेशान किन की कॉमेडी देख के होते हो बेसिकली? किन की बहुत अच्छी लगती है आपको? रिवाल्डो पता है? एक तो तुम लोग जनरेशन बालक हो यार, अभी बच्चे तुम लोग कैसे बात कर। नितिन गुप्ता रिवाल्डो इंडिया के फर्स्ट इंटरनेट के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। ओके।
उनके बहुत सारे वीडियोस थे और बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज़ पे वीडियो थे। आप देखिए, आज जाके सर्च करिए यूट्यूब पे, अभी किसी का पास निकला होगा तो खोलो, नितिन गुप्ता रिवाल्डो, और तो बस टॉपिक देखो। तो हमने शुरू ही उनको देख के किया था कि अगर स्टेज पे ये सब बातें भी हो सकती हैं स्टैंड अप में, तो वो बातें करने के चस्के में, कि अदरवाइज जो बातें होती थी हमें पता था कि ये होता है, और वो वहाँ से मेरे को चस्का लगा था, अगर ये सब बातें भी हो सकती हैं तो मुझे करनी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर तो मुझे बहुत, सुमित आनंद भाई क्या आदमी है यार वो, जो उनका आपने देखा होगा इट्स माय बर्थडे वीडियो है, वो वीडियो है कि वो नशा है 17 मिनट का। तो मेरे तो बहुत लोगों का ऐसा देख के होता कि अरे यार। इनफैक्ट गौरव गुप्ता का जो ये खाना कौन बनाएगा 22-23 मिनट का है आई थिंक, वो कैसे कर लिया उसने यार, मैं बहुत कैसे कि मैं पूछता हूँ उसे, बताता नहीं हरामी। मैं कहता अरे नहीं हो 24 हो जाता है यार, ऐसे ऐसे करके, पता नहीं क्या मेरे को एक दिन पूछे कैसे होता है, क्या ऐसे दो धागे होते हैं ना, उनको ऐसे ऐसे करो, मैं नहीं बताना मत बता, बकचोदी क्यों कर रहा भाई। मैं बहुत वो एनवी होता है, कैसे कैसे कर ले रहे हैं यार ये लोग। अभी इसका आया था एम्प्लॉय नंबर 1 उपमन्यु का, देखे 40 मिनट में देखा, मुझे पता ही नहीं चला था कब निकल गया वो 40 मिनट, क्या कर रहा है यार वो आदमी। जबकि उसी को देख के हम लोग सोचते थे नहीं छोटे चुटकुलों वाला भी दुनिया है, मार्केट है कि 1-1 मिनट के चुटकुले करेंगे, 10 मिनट हो गए, उसने भी ये क्रैक कर लिया, तो अब बचा कौन है लुक अप टू करने के लिए साला। तो सीन में आपके दोस्त यार कौन है? ऐसा लगता है सारे हैं, ऐसा लगता है कोई नहीं। अच्छे मोमेंट्स में लगता है सारे, बुरे मोमेंट्स में लगता है कोई नहीं है। कोई नहीं। ये तो लाइफ, ये इंडस्ट्री ऐसी ना, अकेले का जॉब है, कोई चाह के भी बहुत अच्छा दोस्त, और प्लस मेरा जो अभी फेज ऑफ लाइफ में बहुत हैंग आउट कर नहीं सकता, आई हैव टू बी एट होम। नहीं नॉट बिकॉज, मतलब फैमिली लाइफ में कमिटमेंट चाहिए, अभी बच्चा छोटा है, बड़ा होगा तो मैं भी निकलूंगा तब दोस्त बनाऊंगा, जल्दी क्या है, अभी तो जिंदा है कुछ साल और। तो ऐसे में जैसे जब मधुर विरली आए थे ना, तो वो बात कर रहे थे कि जितना मर्जी कोई आपका दोस्त हो इस इंडस्ट्री में, कोई डाल भी देगा आपका वीडियो, आपने रिलीज करी वीडियो का लिंक वो अपनी स्टोरी में डाल भी देगा, बट फिर कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि भाई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऑडियंस सिर्फ उसी के लिए आएगी, तो ऐसा हेल्प नहीं हो पाती। ये तो हम एल्गोरिथम की बात करें, दोस्ती की नहीं कर रहे हैं, कि हाँ वो तो ठीक है फैक्ट है, करो कुछ कुछ का होता भी ऐसा नहीं है, फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अगर मुझे शुरू में इन लोगों ने शेयर नहीं किया होता, जैसे मेरा पहला जो वीडियो डाला था मैंने मजबूरी में डाला था, बट डाल दिया था कि इसको दिखा के मैं कुछ लोगों से मुंबई में राइटिंग की जॉब मांग लूँगा, मेरा ऐसे इंटेंशन डाला था। तो मेरा करुणेश ने सबसे पहले शेयर किया था। करुणेश हैड आई थिंक इंस्टाग्राम पे तब शायद उनके 25-30 थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर था, तो उन्होंने शेयर किया, उसकी वजह से कई लोगों ने देखा, उसकी वजह से आई थिंक मेंस एक्सपी ने भी उठाया था, इतना मुझे भी याद आ रहा है, मेंस एक्सपी ने उठाया था। उसके बाद तब वो आप लोग वेबसाइट पे डालते थे पूरा वीडियो, यूट्यूब का लिंक, तो उसकी वजह से थोड़ा उठा वीडियो मेरा, उसकी वजह से पनीर जब चाहते खा लेता हूँ, तो वो शेयर करने से फ़ायदा भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर सेम जॉनर है नहीं है, वो ऑब्वियसली मायने रखता होगा, बट मेरे को तो फ़ायदा हुआ है। करुणेश भाई शेयर नहीं करते तो निर्वाण भाई शेयर नहीं करते, और वो फिर सुमित ने शेयर किया, बहुत ने किया, तो धीरे धीरे। वैसे आजकल की जनरेशन में जहाँ पे हर इंसान छूटता ही हर दिन एक पोस्ट डालता है सोशल मीडिया पे, आपके सिर्फ 80 पोस्ट है आपकी प्रोफाइल पे। 80 हैं? हाँ, तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता कि वो ज़्यादा, वैसा मेरा थोड़ा मुश्किल होता है डालने, क्या डालें, ऐसा क्या डालें कि दोबारा चेक ना करना पड़े नोटिफिकेशन। वो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म। स्टेज मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ लाफ मिलता है ना, वो हंसी आती है, तो उसका नशा बहुत है, और वो मुझे अच्छा मन करता है डेली जाए, 10 बार जाए स्टेज, 10 बार। बाकी मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता, ना करना पड़े ना, मैं चाहता हूँ वो फेज़ आ जाए लाइफ में कि मैं सिर्फ शो करूँ, कोई और देख ले सारा कुछ, उतना मैं वायरल हो जाऊँ, कि मुझे ये सब ना करना पड़े, बट अभी तो नहीं हो रहा वैसा। आई थिंक काफ़ी जल्दी होगा, हो जाए तो बढ़िया, लेकिन अभी तो मुश्किल है, क्योंकि वो कौन करना एक्चुअल में कौन करना चाहते हैं क्या लोग, मेरे को पता नहीं है। वो मज़ा आता है वो करके कि पोस्ट करने कुछ डाले, फिर देख रहे हैं कौन लाइक किया, अच्छा ये नहीं किया, हमेशा किया था वो नहीं किया क्या, अरे आधी जेनजी यही कर करके जिंदा है हर दिन, बट वो खुशी दे रही है चक्कर में कि वो खुशी दे रही है, वो भी सोचते जैसा कि कर लेते हैं क्योंकि करना है, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा ही, मतलब मैं न्यू जेनजी, आप पता चले सोच रहे हो, मैं मिलेनियल हूँ, तो मेरे को नहीं आता मजा ये सब करने में, मेरे को एंजाइटी होती है करने से पहले। मुझे भी थोड़ा हो जाता है, क्यों, क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि स्टेज का फर्क पड़ता है, अगर अच्छा बिट बन रहा है तो वो कन्वर्ट होता है। हाँ, इन द मोमेंट जैसे हम दोनों बातचीत करें ना, मेरे को फर्क पड़ेगा कि हमारी बातचीत कैसे हुई है। सोशल मीडिया का मुझे तो थोड़ा मुश्किल ही लगता है कि ना डालना पड़े तो बढ़िया है। हाँ, दिमाग अलग खराब करके रखा हुआ है सोशल मीडिया ने, इतनी चीज़ों का शायद बुरा लगता नहीं है जितना सोशल मीडिया बुरा लगवा देता है। नहीं, मैं तो उतना यूज़ भी नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं थोड़ा सा डालने के बाद गायब हो जाता हूँ, मैं डिलीट मारता हूँ सीधे इंस्टाग्राम पोस्ट करने के बाद, बहुत रेयरली रखता हूँ, फिर डिलीट मार देता हूँ। क्या करना दे, क्या हो जाएगा जीवन में, क्या परिवर्तन आ जाएगा, हो सकता है। डीएम्स वगैरह आते हैं वैसे आपको? स्लीजी क्या होता है? स्लीजी मतलब ऐसे डिक पिक, बूप पिक्स। हो गया। नहीं, मतलब जिनको नहीं पता कि आप मैरिड हो। फ्लर्टिंग वाले तो आते हैं, फ्लर्टिंग वाले तो आते हैं। किस टाइप की फ्लर्टिंग?
वही कॉफ़ी डेट पे चल लो, ऐसा तो मतलब होता है ना, इनडायरेक्टली समझ में आ जाता है, या फिर साफ साफ ही बोल जाते हैं कई लोग, बट रिप्लाई ही नहीं करते। वो तो मैसेज रिक्वेस्ट में जाओ दिख जाता है, फिर आप छोड़ देते हैं। अच्छा लगता है वैसे? शुरू में लगता था अच्छा, फिर मैंने थोड़ा वो अटेंशन ही है ना फॉर्म ऑफ, शुरू में लगता था कि अरे, मेरे को किसी एक बहुत बड़े कॉमेडियन ने बोला था कि लड़के के लिए ना कि कोई लड़की अटेंशन दे रही इससे बड़ा हाई नहीं, बट बाद में समझ आता कि वो हाई ना एक्चुअल में फालतू का है, कोई मतलब नहीं उसका। तो मैं तो खैर रिप्लाई करता भी, कोशिश करता हूँ ना रिप्लाई करूँ, रीज़न बीइंग कि शिखा के पास भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। वैसे आप लोगों ने करे हुए पासवर्ड्स वगैरह शेयर? अरे अकाउंट है जो तो ना, 2 अकाउंट ऐड हो सकता है, तो हम वो दोनों अच्छा अकाउंट मेरे पास करने उसका मेरा है, मतलब मैंने खुद डाला हुआ है क्योंकि मैं फ्लाइट में हूँ, कुछ आया क्वेरी आई तो रिप्लाई कर देना और ये सब वो सब। खतरों के खिलाड़ी? अरे क्या, अपना उतना टेंशन नहीं है वैसे, जिंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन है, और है वो कम हो जाए तो शायद मैं इधर ध्यान जाए। अभी कलेश ऑलरेडी बहुत सारे हैं, एक और नहीं पाल पाऊंगा। नहीं, अभी तो सिर्फ अपने बेटे को पालो अच्छे से। वैसे उनके लिए आपने कोई वो सोचे हुए, जैसे हर फादर जब एक बेबी बॉर्न होता है आइडियली तो उनको नहीं सोचना चाहिए कि बड़े होके क्या बनेगा। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी थी एक, पता है। तो मेरे को म्यूज़िक का शौक है एक्चुअली बहुत, तो मैं बचपन में भी ना ऐसे रैंडम म्यूज़िक बजाता रहता था। मेरा फ़ोन कहाँ जाता, अभी तो नेट नहीं चल रहा। तो जब लेबर रूम होता है ना, वो लेबर रूम में फिर ओटी में वाइफ गई, तो मेरे दिमाग में एक म्यूज़िक था, तो मैंने वो म्यूज़िक ऑडियो रिकॉर्ड किया, और जब वाइफ आई होश में और बेबी बगल में, मैंने बोला ये ऑडियो सेव कर लेते हैं, कल कोई यही बेच के और कुछ नहीं हुआ तो ये ऑडियो बेच के म्यूज़िक बेच के अमीर हो जाएगा। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो जोन में था ना, आदमी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मैंने रखा था ऑडियो, अभी मेरे मोबाइल में है, ड्राइव पे मैंने रखा हुआ। हालांकि उतना कोई ख़ास है नहीं वो म्यूज़िक। वैसे यार अभी आपने लेबर रूम की बात करी, तो डर लगता है वो मोमेंट जब लेके जाते हो अपनी वाइफ को एंड द बेबी इज जस्ट अबाउट टू गेट बॉर्न, वो पूरे प्रोसेस के बारे में जब सोचते हैं? मेरे को डर लगता है, तो मैं कुछ खाने लगता हूँ, तो मैंने मंगा लिया था बहुत सारा चावल, कढ़ाई पनीर वगैरह, हाथ से बेल पे पागल की तरह खा रहा था। आपकी वाइफ को लग रहा होगा यहाँ पे मैं दर्द में और वहाँ पे बेल रहा है खाना। फोटो वोटो भेज रही थी व्हाट्सएप पे, मुझे नहीं पता था कि ये सब 15-20 मिनट में हो जाता है। तो वो वहाँ पे जो होंगे उनका फ़ोन मांगा कि हस्बैंड को कॉल करना है, तो कॉल मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं तो खाने में व्यस्त हूँ, मेरे दिमाग में तो लंबा समय लगे। तो व्हाट्सएप से अननोन नंबर से फ़ोटो आ रहा, बोला होगा कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला है, कॉल वॉल भी मैंने उठाया नहीं। बाद में डॉक्टर आके बताई देख लो कोई कुछ भेज रहा तुम्हारे ही कुछ काम का। क्या नाम है आपके बेटे का? हृदय। घर पे हनु बुलाते हैं, हृदय नाम। हालांकि ये मैं सोलो के एंड में बताने वाला था, मेरा जो सोलो उसके एंड का ये है लाइन, बट ठीक है अब जा चुका। कोई बात नहीं, हृदय से निकला है ना। हाँ, हृदय से निकला। दिल से निकली बात रहने देते हैं। बिल्कुल, जैसे कॉन्वर्सेशन थी एकदम दिल से निकली हुई। ऐसा लगा क्या, पता नहीं, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया फ्लो में थोड़ा। कभी तो बोला। हाँ बोला। आई थिंक आपकी वाइफ खुश हो सकती है देख के, या फिर दुखी के यहाँ बोल गया और मेरे पास नहीं बोलता। हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट चलो, थैंक यू सो मच प्रत्युष, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा। बहुत। ये चैनल हमारा ना यंग लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, यंग लड़के। ओके। तो कोई मैसेज जो आप उनको देना चाहोगे? ये यंग लोग क्या मैसेज देंगे, क्या फ़ायदा होगा देखे, वैसे मुझे भी बहुत मैसेज मिले तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। जो करना करो, मरना मत बस। बस बाकी सही है। ओके गाइस, मरना मत।